ठीक है सर। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो ऊवजायाणं नमो लोए सवसाओणम् ऐसो पंजनमुकारो सव पावपणासनो मंगलानं च सवेसिं प्रणममवै मंगलम्। जय जिनेन्द्र। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जैनत्व सुरक्षा संघ JSS टीम की जैन धर्म में श्रद्धा बढ़ाओ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी लोग बहुत पुण्यवान जीव है। अनंत अनंत आप लोगों की पुण्यवानी हुई तब अनंत अनंत किसी की भी जीव की पुण्यवानी होती है तो उसको जैन धर्म का एक वर्ड भी सुनने को मिलता है। तो आपको तो पूरी 1-1.25 घंटे की क्लास सुनने को मिलेगी। तो सोचो आपको कितनी पुण्यवानी का उदय आया होगा। क्लास लगभग पिछले 10 दिन से चल रही है। आज 10वां दिन है। क्लास के समरी इंट्रोडक्शन में मैं बता दूं, आगे के 6 दिनों में संस्कृत की क्लास हुई है। 7वें दिन स्पेशल क्लास कमला का जैन किचन हुआ था और 2 दिन नव तत्व की क्लास हो चुकी है। आज नव तत्व की क्लास का 3रा दिन है और JSS की क्लास का 10वां दिन है। प्रश्न ये आता है कि ये JSS टीम है क्या? काफी लोगों ने नए हैं, नाम नहीं सुना है। किसी ने RSS सुना होगा, किसी ने वर्धमान सुना होगा, किसी ने क्या। बहुत देखो, हजारों मंडल चलते हैं, हजारों मंडल, लाखों संघ होंगे, हजारों अध्यक्ष होंगे, करोड़ों उनके सदस्य होंगे। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो एक ऐसी टीम, केवल एक ऐसी टीम जो भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को बढ़ाने का काम करती है? सभी लोग स्थानकवासी धर्म को बढ़ाना चाहते हैं, मंदिर मार्गी मंदिर वाले धर्म को बढ़ाना चाहते हैं, तेरापंथी वाले तेरापंथी धर्म को बढ़ाना चाहते हैं, दिगंबर के धर्म को बढ़ाना चाहते हैं। सब अपने अपने संप्रदाय को बढ़ाना चाहते हैं। ऐसी टीम बताओ आप जो भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को बढ़ाना चाहती है। वो काम जैनत्व सुरक्षा संघ पिछले 3.5 सालों से कर रहा है। उसी की कड़ी में एक नई शुरुआत की है। पिछले 10 दिनों से ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा लोगों में अलग भगवान के धर्म के प्रति श्रद्धा हो, वो काम किया जा रहा है। 5 दोस्तों को देखेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन। हिंदू वाले को हिंदू धर्म में श्रद्धा है, मुस्लिम वाले को मुस्लिम धर्म में श्रद्धा है, क्रिश्चियन को क्रिश्चियन धर्म में श्रद्धा है, गुरुद्वारे वाले को गुरुद्वारे में श्रद्धा है। लेकिन जैन आदमी को जैन धर्म में श्रद्धा नहीं है। वो श्रद्धा लाने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। अलग अलग विषयों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। बहुत ही अलग तरीके से कोशिश की जा रही है और आपको बताया जा रहा है। 6 दिन हमारी संस्कृत की क्लास हुई जिसमें बहुत अच्छी तरह लोगों को संस्कृत के बारे में समझाया गया। संस्कृत के बिना जैन धर्म में एंट्री नहीं होती है। वो एंट्री जिन्होंने क्लास सुनी उनकी एंट्री हुई। जो लोग नहीं सुन पाए उन लोगों के लिए एक सेशन स्पेशल हो चुका है। एक स्पेशल सेशन सैटरडे या संडे को होगा। ग्रुप के अंदर मैसेज आएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो संस्कृत आपका रिकवर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद तीसरी बात आती है कमला का जैन किचन। काफी लोगों ने ये भी बोला भाई हमारा कमला का जैन किचन मिस हो गया, हम बाद में जुड़े, हमने ये किया। तो वो भी एक स्पेशल क्लास वापस लेने की भावना है। अब नव तत्व चल रहा है तो नव तत्व स्टार्ट किया जा रहा है। कल मैंने 10 मिनट की समरी बताई थी, आज केवल 5 मिनट की समरी बताऊंगा। 5 मिनट में वो नव तत्व रिकवर करने की कोशिश करना। ठीक है। 5 मिनट में नव तत्व रिकवर करने की कोशिश करना। ठीक है। तो प्रश्न आता है कि जीव है, सभी जीव है। यस, सभी जीव है। जीव को क्या चाहिए? जीव को सुख चाहिए। जीव को क्या चाहिए? सभी जीवों को सुख चाहिए। क्या चाहिए? सुख चाहिए। कैसा सुख चाहिए? तो निरंतर सुख चाहिए, कंटिन्यू। किसी को भी ऐसा नहीं है थोड़ी देर सुखी हुए फिर दुखी हो गए, फिर सुखी हुए फिर दुखी हो गए, फिर सुखी हुए फिर दुख। ऐसा कोई जीव नहीं चाहता। सभी जीव ये चाहता है कि मुझे कंटिन्यू निरंतर सुख चाहिए। ठीक है। फिर प्रश्न आएगा जीव को डर किससे लगता है? कि दुख से लगता है। दुख से लगता है इसका मतलब उसको सुख प्रिय है। और सुख कैसे आएगा? कंटिन्यू सुख कैसे आएगा? मेरी जब समझ सही होगी, मेरी सोच सही होगी,
और मेरी समझ कब सब सही होगी, जब मेरे को तत्व का ज्ञान होगा। प्रश्न आया कौन से तत्व, उत्तर आया नव तत्व। प्रश्न आया क्यों नव तत्व, उत्तर आया नव तत्व का हर जगह आगमों में वर्णन है, उत्तराधीन सूत्र, ग्रंथों में और भी बहुत जगह वर्णन है, और नव तत्व इंपॉर्टेंट होते हैं। नव तत्व का जानकार होने के बाद जीव में सम्यक दृष्टि स्थिर, सम्यक दर्शन स्थिर हो जाता है, सम्यक दर्शन उसके और करीब चला जाता है। इसलिए नव तत्व का ज्ञान बहुत जरूरी है। और एक बार नव तत्व प्रॉपर समझ लिए तो जीव पूरे जैन धर्म की फिलोसॉफी पर समझ लोगे, पूरी फिलोसॉफी समझ जाओगे, पूरी फिलोसॉफी। वो सिर्फ फिलोसॉफी के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं नौ तत्व, बहुत ही मुश्किल से भी सुना जाता है। काफी लोग प्रयास करते हैं बाहर संघों में, तो वहां पता क्लास में 20 जने, 30 जने, 40 जने मुश्किल से पहुंच पाते, वो भी लेडीज। लेकिन ये विचार आया क्यों नहीं घर बैठे लोगों को नौ तत्व की जानकारी दी जाए, क्यों नहीं घर बैठे लोगों को जैन धर्म का श्रावक मजबूत बनाया जाए। उस भावना से ये काम किया जा रहा है और 2 दिन हो चुके हैं। 2 दिन में से सबसे पहले नौ तत्व के नाम, ठीक है, नाम में रिविजन में बताऊं, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष। 9 तत्व होते हैं, 9 तत्व। प्रश्न आया 9 क्यों, अन्य दर्शन में कितने होते हैं, उत्तर आया अन्य दर्शन सिर्फ 4 तत्वों में मानता है, जीव, अजीव, पुण्य और पाप। क्या किसी नॉन जैन से आपने सुना है कि आश्रव आ रहा है, मैं सामायिक कर रहा हूं, संवर कर रहा हूं? कभी किसी नॉन जैन के मुंह से आपने ये वर्ड सुना है कि मेरी आत्मा में, सब मानते हैं कर्म। पता है नॉन हिंदू के घर में भी कोई बच्चा लूला लंगड़ा पैदा होगा ना, तो क्या कहेंगे, अरे इसके कर्म खराब है। क्या बोलेंगे, इसने पिछले बहु में कर्म खराब किए होंगे। पर उनसे पूछो क्या तुमको पता है कि कर्म काटे कैसे जाते हैं? नहीं पता। वो दर्शन जैन दर्शन ने दिया है। वो कैसे पता चलेगा, जब 9 तत्वों का जानकारी होगी। 7वां तत्व निर्जरा तत्व से पता चलता है, निर्जरा तत्व से बंध तत्व उतरते हैं, पूरे उतरने पे जीव को मोक्ष होता है। अन्य धर्मों में मोक्ष भी बताया है, बिना कर्म काटे मोक्ष बता दिया। कर्म कैसे कटेंगे वो नहीं बताया, कर्म बंधते कैसे वो नहीं बताया, डायरेक्ट मोक्ष बता दिया। आप ये चीज को समझे, उसी चीज का नव तत्व का विषय चल रहा है। और नव तत्व के अंदर पहला तत्व होता है जीव तत्व। पहला तत्व क्या होता है, जीव तत्व। जीव तत्व का काफी हो चुका था, लेकिन थोड़ा सा एकदम नट सेल में समरी में बता रहा हूँ। कुछ नए लोग भी होंगे, उनके लिए भी और आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रिवीजन, तो रिवीजन के लिए आपको बताया जा रहा है। अनंत पुण्यवानी होती है तो जीव को, जीव तत्व मतलब जिसमें उपयोग गुण हो, चेतना हो, जिसको फील हो, जिसको गर्मी लगे, सर्दी लगे, फील कर सके, उपयोग गुण हो, वो हुआ जीव। उस जीव की अनंत 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 पुण्यवानी होती है, तो उस जीव की 4 बोलों पे श्रद्धा होती है। 4 बोल आप सबको याद करने हैं, नए लोगों को भी याद करने हैं। पहला बोल है आयावाही, दूसरा लोयावाही, तीसरा कम्मावाही और चौथा क्रियावाही। ठीक है, आयावाही में हमने समझा, 7 बोल आयावाही में हमने सीखे। पहला बोल कि ये आत्मा है, इस आत्मा की एग्जिस्टेंस हमने समझी। दूसरे बोल में हमने समझा कि आत्मा अरूपी है, दिखती नहीं है। आत्मा क्या है, अरूपी है, दिखती नहीं है। तीसरे बोल में हमने समझा कि आत्मा की साइज कितनी है, असंख्यात आत्म प्रदेशों जितनी है। चौथे बोल में हमने समझा आत्मा की अवगाहना कितनी, हर जीव की आत्मा समान होती है, ये हमने चौथे बोल में समझा। 5वें बोल में हमने समझा कि आत्मा नित्य है, कभी खत्म नहीं होती, कभी नष्ट नहीं होती। 6ठे बोल में हमने समझा आत्मा 2 प्रकार की होती है, शुद्ध और अशुद्ध। 7वें बोल में हमने समझा कि आत्मा ही कर्मों की करता है और आत्मा ही कर्मों की भोगता है। ये 7 बोल हमने समझे आत्मा को समझने के लिए। आत्मा को नॉलेज लेने के बाद क्या करना होता है, भेद विज्ञान मजबूत करना होता है। भेद विज्ञान मजबूत होता है। अरे प्रश्न आया भेद विज्ञान क्या होता है, हमने सामाजिक विज्ञान सुना है, हमने बहुत सारे विज्ञान सुना है, बायोलॉजी, सूरोलॉजी, फिजियोलॉजी, इतना सुना है, लेकिन हमने ये नहीं सुना भेद विज्ञान होता है आत्मा और शरीर के बीच का भेद। हाँ, आत्मा और शरीर के बीच का भेद, प्लीज। ठीक है, आत्मा और शरीर के बीच का भेद, उसे कहते हैं भेद विज्ञान। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, भेद विज्ञान। ठीक है, तो वो भेद विज्ञान हमने मजबूत किया नव तत्व का, जीव तत्व समझ के, आयावाही को समझ के। फिर प्रश्न आया कि यार मेरी आत्मा तो मुझे समझ में आ गई, लोक के अंदर और भी आत्माएं, तो लोयावाई से हमको पता चला लोक में मेरे जैसी अनंत आत्माएं हैं।
मेरे जैसी अनंत अनंत आत्माएं हैं, खाली मेरी आत्मा नहीं है। चींटी में भी आत्मा है, टमाटर में भी आत्मा है, पानी में भी आत्मा है। आपके घर में मान लो कोई है ना, गुलाब जामुन का टुकड़ा गिर गया और 5 मिनट में 50 चींटियां चक 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 चलते चलते आ गई। उनमें कोई बैटरी लगी हुई है, सेल लगा हुआ है, कैसे चल रही है? वापस मिठाई आपने साफ करी, वापस चली गई। उसके अंदर क्या है? आत्मा। इसका मतलब हर जीव में आत्मा है, हर जीव में आत्मा है। दिस द प्रिंसिपल इज लोया वाई। लोया वाई चल रहा है, अच्छी तरह से समझे तो लोया वाई चल रहा है। तो लोया वाई के अंदर हमने सबसे पहले समझा जीव है, हमने समझ गया। फिर प्रश्न आया, जीव कितने प्रकार का है? हमको इतने सारे दिख रहे, कितने आप सिंपल में समझाओ, हमको इतना डिफिकल्ट मत समझो, सिंपल समझाओ। तो सिंपल के लिए आपको पता है जीव दो प्रकार के, एक हिलने वाले, एक नहीं हिलने वाले। एक हिलने वाले और एक नहीं हिलने वाले। हिलने वाले आप सब हिल ही रहे हो, मुंडी भी हिला रहे हो और भी हिला रहे हो, आप सब हिलने वाले। जो भी जीव हिलता है उसको कहते हैं त्रस, और जो नहीं हिलता है उसको कहते हैं स्थावर। एक स्थान पे पड़ा रहे। मान लो टमाटर को एक जगह आपने रख दिया, क्या टमाटर हिल के दूसरी जगह जा सकता है? नहीं जा सकता है, उसको कहते हैं स्थावर। स्थावर में 5 वेद होते हैं जो कल हमने चालू किए थे। पहला पृथ्वी का है, दूसरा अप का है, तीसरा तेव का है, चौथा वायु का है और पांचवा वनस्पति का है। उसमें से 5 में से हम 4 कर चुके हैं। 4 को एकदम शॉर्ट शॉर्ट में बता रहा हूं। पृथ्वी काय के एक दाने में असंख्यात जीव है। उन जीवों को हमने समझा, उन जीवों की यातना के लिए हमने 2-4 संकल्प लिए कि हम ऊपर से नमक नहीं लेंगे, हम मकान बने की तारीफ नहीं करेंगे, हम कहीं काम चल रहा है तो वहां से नहीं जाएंगे। अब काय के अंदर हमने समझा कि एक पानी की बूंद में असंख्यात जीव है, तो मैं कच्चा पानी नहीं पीऊंगी, पानी व्यर्थ नहीं गिराऊंगी, फालतू पानी नहीं डोलूंगी, बर्तन मांजते हुए नल धीरे चालू करूंगी। ऐसे करके हमने अब काय के बारे में भी समझा। तेव काय की भी एक बिजली में, एक बिजली के दाने में, एक गैस के आग में, एक मोबाइल के बटन में असंख्यात जीव। उसके लिए हमने क्या डिसाइड किया? देखो श्रावक है ना, श्रावक संसार में रहता है, संसार में रहते हुए वो स्थावर की, संसार में रहते हुए वो स्थावर की, हाँ, संसार में रहते हुए वो स्थावर की हिंसा नहीं टाल सकता है, लेकिन त्रस की हिंसा उसको टालनी होती। तो पहले हम स्थावर को समझ रहे हैं, फिर आज अपन त्रस को डिटेल में समझेंगे। तो बात चल रही है तेव काय की। तेव काय मतलब 3, हम मोबाइल स्विच ऑफ करके नहीं सो सकते। हम 5 मिनट पंखा, आज की बात बता रहा हूँ, श्राविका जी है ना झाड़ू निकाल रहे थे, तो वो कमरे में जाके निकालते तो भी बाहर का पंखा चालू बंद कर देते। कभी कभी मैं भी बोल देता हूँ चल चल बाद में क्या करूँ, लेकिन आज मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ, मेरे अंदर भी उतर रहा है। जैसे जैसे नव तत्व हम सीखेंगे ना, हमारे अंदर उतरेगा। मैंने 5-10 मिनट सहन किया कि नहीं पंखा सहन कर लेते हैं, 10 मिनट में क्या जा रहा है। तो वो सहन करने की जब शक्ति कब आएगी? जब तेरे अंदर नवतत्व का ज्ञान होगा। नवतत्व का ज्ञान कब होगा? जब तेरे अंदर छोटी छोटी ये चीजें समझेगा। तो तेव का है, मैं रात को मोबाइल स्विच ऑफ कर, घर में 10 मोबाइल है, 8 स्विच ऑफ कर दो, 7 कर दो, 3 चालू रख दो इमरजेंसी के लिए। 8-8 घंटे वो यत्न, 8-8 घंटे जीवों की यत्ना होगी, वो चीज को ध्यान रखें। ठीक है, तेव का में हमने आपको और भी 2-4 चीजें बताई थी। हाँ, लिफ्ट, लिफ्ट रिलेटेड। दूसरी मंजिल में लिफ्ट से जा रहे, तीसरी मंजिल में लिफ्ट से जा रहे, चौथी मंजिल में लिफ्ट से जा रहे। इतना डोकरा हो गया तू, इतने घुटने टूट चुके हैं तेरे, इतने तूने रोटी नहीं खाई। दूसरी मंजिल पे लोग पहली पहली मंजिल में लिफ्ट में जाते, पता है आपको? नहीं, वो चीजें जैसे मेरे को तत्व का नॉलेज होगा मैं वो अवॉइड करूंगा। तेव काय बता दिया। फिर वायु काय मैंने बताया। वायु काय के एक हवा में, एक चाय में फूक मारना जरूरी होता है क्या? चाय में फूक मारना जरूरी होता है क्या? नहीं। कोशिश करें 2 मिनट ठंडी करके पी ले। तो ये हुआ वायु काय। ठीक है, ओके। तो एक सेकंड रुक जाओ। ठीक है, ये हुआ वायु काय। तो वायु काय की हमको यतना करनी है, ऊपर से चीज नहीं फेंकनी है। ठीक है, ऊपर से चीज नहीं फेंकनी भाई। हाँ मुझे मालूम है। देखो 2 मिनट आपको होल्ड करना पड़ेगा। लगभग 500 सदस्य हो चुके हैं, 500 की मेरी कैपेसिटी है, तो मैं 2 मिनट एक रिचार्ज कर रहा हूँ। 2 मिनट आपको सिर्फ होल्ड करना पड़ेगा। लगभग मैंने डाला हुआ है। ठीक है, 2 मिनट। हाँ 2 मिनट कर रहे हैं, यार के लिए कर रहे हैं। इतने पैसे नहीं कटेंगे। हाँ हो गया। मैंने पहले से तैयारी करके रखी थी और लगभग अब है ना हो जाएगा। अकाउंट अपडेट हो चुका है। अब हजार मोबाइल कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, 2 मिनट लगे। $90 पेड करने थे, $90 पेड हो गए। और
हाँ अब हो रहे 502 भी आ गया, ठीक है ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन, 2 मिनट आप, मैं पहले से प्लानिंग करके रखा था कि अगर क्रॉस होंगे तो ही रिचार्ज करूंगा। $90 इटसेल्फ 8,000 रुपीज, तो सोच समझ के मैंने कहा चलो ठीक है बाद में ही करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो क्या बात चल रही थी, तेवकाय वायुकाय तक हो गया। अब अपन आगे चल रहे हैं, कुछ नए लोग भी है लेकिन बाद में समझ सकते हैं, लेकिन अब नहीं आगे बढ़ना पड़ेगा तो आगे। अब वनस्पति काय, 5 स्थावर होते हैं, पृथ्वी काय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय। इन चारों के भेद तो लगभग समान होते हैं, वनस्पति काय थोड़ा अलग है, अच्छी तरह से समझना। वनस्पति काय हम देखते हैं, मैंने पहले भी काफी बार एग्जाम्पल बताया, अभी फिर बता रहा हूं आपको। हमारे भगवान ने 2576 2576 ईयर्स अगो ऑलरेडी टोल्ड के वनस्पति में जीव होते हैं। पहली देशना में आचार्य सूत्र में बता दिया, और साइंस वाले 150 साल पहले से मान रहे हैं। ये बात मैं आपको पहले भी 2-3 बार बता चुका, ठीक है। अब वनस्पति के आगम के अंदर भेद आते हैं, 10 भेद होते हैं वनस्पति के, 10 भेद होते हैं। मूल, कंद, स्कंद, त्वचा, प्रवाल, शाखा, पत्र, पुष्प, ऐसे आपने देखे हैं सब। त्वचा भी देखिए, शाखा भी देखिए, फूल भी देखिए, ये सब आपने उनको देखा है। लेकिन वनस्पति में कितने जीव, देखो हमने बात किया पृथ्वीकाय, अपकाय, तेवकाय, वायुकाय, इन चारों में असंख्यात जीव होते हैं, ठीक है। इन चारों में असंख्यात जीव होते हैं, लेकिन वनस्पति काय में कितने जीव, वनस्पति काय में 1 से लगाकर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 संख्यात, असंख्यात, अनंत तक जीव हो सकते हैं। कितने जीव हो सकते हैं, अनंत जीव हो सकते हैं। कितने, अनंत। आपने सुना ही होगा क्या कहते हैं, प्याज लहसुन टमाटर, सॉरी प्याज लहसुन गाजर मूली अदरक, इन ये सब जमीकंद होते हैं और उनके अंदर अनंत जीव होते हैं। आपने ये समझा है। लेकिन आपको नई बात बता रहा हूं, जो साधारण पेड़ पौधे होते हैं ना, नए नए पेड़ लगाते हैं, पेड़ खोदा, पेड़ लगाया, जब कोई भी वनस्पति कच्ची अवस्था में रहती है, मान लो आप घर पे भिंडी लाए, भिंडी एकदम सॉफ्ट भिंडी थी, एकदम सॉफ्ट, कच्ची कच्ची, उसमें भी अनंत जीव हो सकते हैं। तो कोई भी वनस्पति के कच्ची अवस्था में अनंत जीव होते हैं, जैसे 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 वो परिपक्व होती जाती है उसमें जीव कम होते जाते हैं। तो आपको मैं सब तरह के एग्जाम्पल बताऊंगा। पहला एग्जाम्पल है, अनंत जीव का एग्जाम्पल दो, आलू प्याज, शॉर्ट में दे रहा हूं, बाकी उसकी डिटेल अभी मैं 2 मिनट बाद बताऊंगा। फिर आए असंख्यात, असंख्यात पत्तों में, पेड़ पौधों में, पेड़ में, अंदर में असंख्यात। एक जीव भी होता है वनस्पति में, एक जीव, यस होता है। गेहूं में, गेहूं के एक दाने में एक जीव, बाजरे के एक दाने में एक जीव, मेथी के एक दाने में एक जीव, राई के एक दाने में एक जीव। ये क्या हो गया, एक एक जीव के एग्जाम्पल। इसको कहते हैं, वनस्पति के 3 भेद है, सूक्ष्म, साधारण और प्रत्येक। सूक्ष्म तो वो होता है जो आंखों से दिखता ही नहीं है, उसको 1 मिनट साइड में रख दो। हमको जो आंखों से दिखते हैं वो 2 होते हैं, साधारण और प्रत्येक। साधारण में आ गया आलू प्याज गाजर मूली शकरकंद, प्रत्येक में आ गया एक शरीर में एक जीव। वर्ड के नाम से ही लग रहा है, एक शरीर में एक जीव। प्रत्येक वनस्पति में मतलब क्या हुआ, एक शरीर में एक जीव। टमाटर है ना, टमाटर, आप कह दो कि टमाटर में तो एक टमाटर में तो एक टमाटर में मान लो 100 बीज है तो 100 जीव हो गए। आपने तो अभी बोला था कि एक जीव में एक जीव। टमाटर इसे प्रत्येक वनस्पति का है, मैंगो इसे प्रत्येक वनस्पति का है, चीकू इसे प्रत्येक वनस्पति का है। हमने क्या बताया, एक शरीर में एक जीव। टमाटर के अंदर जो बीज है ना, वो बीज उस जीव का शरीर है। अच्छी तरह से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। टमाटर के अंदर मान लो 100 बीज है तो 100 बीज के अंदर एक एक बीज में एक एक जीव, 100 जीव। और वो टमाटर खुद है ना, उन सबको होल्ड किए हुए, तो वो खुद भी एक जीव के लिए शरीर है। उसके ऊपर जो ग्रीन कलर का होता है, इटसेल्फ अ जीव, अ डिफरेंट जीव, उसके आश्रय में वो जीव है, पर वो भी जीव है। तो ये हुआ प्रत्येक वनस्पति का है, हर एक शरीर में एक जीव, ये हुआ सिंपल। दूसरा साधारण, साधारण मतलब क्या होता है, एक शरीर में अनंत जीव, एक शरीर में अनंत जीव। वो कैसे, कोई बोले कैसे, हमको तो नहीं दिखते, हम तो नहीं मानते। एक टमाटर के, एक आलू के अंदर अनंत जीव होते हैं, कितने होते हैं, एक आलू में, पूरे में आलू में, नहीं नहीं भैया पूरे आलू में नहीं, कितने में, एक पीस में, एक पीस में, नहीं नहीं एक पीस में नहीं, कितने में, एक कवे में, नहीं एक कवे में नहीं, एक सुई के दाने के ऊपर, एक सुई के दाने के ऊपर आवे ना, उसमें अनंत जीव है। कोई बोले मैं तो नहीं मानता, मैं नहीं मानता, प्रूफ करके बताओ। तो छोटा सा एग्जांपल,
एक बहुत बड़ी कढ़ाई लेनी है अपन को, बहुत बड़ी कढ़ाई लेनी है, बहुत बड़ी कढ़ाई ली, उस कढ़ाई में 1,00,000 लीटर की कढ़ाई ली। कितने लीटर की? 1,00,000 लीटर जिसमें तेल आ सके, इतनी बड़ी कढ़ाई ली। अब आपने उसमें एक एक लीटर के 1,00,000 तरह के, एक एक लीटर के, एक मिनट रुको, एक एक लीटर के 1,00,000 तरह के तेल डाले। अच्छी तरह से समझना, आपने इतनी बड़ी कढ़ाई ली, उसमें एक एक लीटर अलग अलग, सरसों का, तिल का, तिल्ली का, नेचुरल मूंगफली का, जो भी बहुत सारे तेल होते हैं, अरंडी का, ये एलोवेरा, सारा एक एक लीटर ही डाला, सारा तेल डाला। अब तेल को हिला के मिक्स कर दिया। तेल कितना है? 1,00,000 लीटर। कितने टाइप्स का? 1,00,000 टाइप्स का। अब आप एक सुई लो, अच्छी तरह से मिक्स हो गया, एक सुई लो, उस सुई के ऊपर एक दाना, एक तेल की बूंद डालो। जिस आदमी ने नहीं देखा है कि हमने मिक्स किया, उसके पास सुई लेके जाओ और उसको पूछो, उसको बताओ कि भैया इसके ऊपर 1,00,000 तरह के तेल है कि नहीं है? मुंडी हिलाओ, है कि नहीं है? है? 1,00,000 तरह के तेल है कि नहीं है? एक बूंद में जब 1,00,000 तरह के तेल हो सकते हैं, सिंपल, ये तो यहां भी कर सकते हैं। तो भगवान ने अपने ज्ञान में देखा है, अनंत जीव है। हमारे भगवान की वाणी आगमों की वाणी है, 2576 साल पहले की वाणी, अनंत जीव। एक दूसरा एग्जाम्पल छोटा सा और समझो। एक मेमोरी कार्ड लिया, उसके अंदर 1,00,000 फोटो डाली, जेब में डाल दिया, गांव वाले के पास गए, गांव वाले को बोला, ए भैया इसमें 1,00,000 फोटो है, मेमोरी कार्ड। गांव वाला कहता है, ए क्या पागल बनाता है? मेरे शादी की 50 फोटो जो मैं इतने बड़े एल्बम में, इसमें 1,00,000 फोटो कैसे आ सकती है? अब आप बताओ, उसके अंदर 1 करोड़ फोटो नहीं आ सकती है? हैं? 2 करोड़ फोटो नहीं आ सकती है मेमोरी कार्ड में? 10-10 करोड़, 20-20 करोड़ फोटो आ सकती है। जब इतनी सी चिप के अंदर आपकी इतनी मोटी फोटो घुस सकती है, तो इस शरीर के अंदर आत्मा नहीं घुस सकती जो अरूपी है? वो वनस्पति के पे, और ओनली वनस्पति में अनंत काय होता है। ये मेन आज वनस्पति की चीज समझना बहुत जो जरूरी है। ओनली वनस्पति के अंदर अनंत काय होते हैं। बाकी किसी में असंख्यात हो सकते हैं, 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, लेकिन अनंत केवल वनस्पति काय के अंदर ही होते हैं। ठीक है, ये हुआ सचित की बात। देखो फिर से बता रहा हूं, हमने क्या बात समझी? स्थावर, स्थावर में 4 भेद कल समझ लिए थे, पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का है। इनको साइड में कर दो, कल वाले को, कोष को। आज के यहाँ जाते हैं वनस्पति का है। वनस्पति काय के अंदर 3 भेद, सूक्ष्म, साधारण, प्रत्येक। सूक्ष्म दिखते नहीं है, इसलिए उसको 2 मिनट साइड में रख दो। उसके लिए 2 बचे, साधारण और प्रत्येक। साधारण में आलू प्याज, और प्रत्येक के अंदर एक शरीर में एक जीव। अब सवाल आया, क्या ये वनस्पति अचित नहीं होती है? कल हमने समझा था, हर एक को समझा था कैसे अचित होता है। आज यहाँ समझ रहे, वनस्पति अचित होती है। जब पता है दाल होती है, दाल अक्खी होती है तो सचित होती है। जैसे दाल के 2 टुकड़े हो गए, गेहूं के 2 टुकड़े हो गए, और क्या क्या टुकड़े हो गए? चने की दाल के 2 टुकड़े हो गए। जैसे 2 टुकड़े हो गए, वो अचित हो जाती है। जिन भी दालों के 2 टुकड़े हो गए, गैस पे पक गई है, जो भी सब्जी गैस पे पक गई है, अग्नि का शस्त्र लग गया है, वो सब वनस्पति अचित हो जाती है। अब प्रश्न आया, क्या मैं साधारण वनस्पति खाकर बिना खाए जिंदा रह सकता हूं? सिंपल क्वेश्चन। क्या मैं खाली प्रत्येक वनस्पति खा के जिंदा रह सकता हूँ? अरे ऐसे ऐसे श्रावक, ऐसे ऐसे श्रावक बिना वनस्पति खाए 20-20, 30-30 साल रहे हुए हैं, दाल पे वगर, जो 4 खंड का पालन लेते हैं, वनस्पति का त्याग कर लेते हैं। आटा हम 14 तो करते ही है, तो हम साधारण वनस्पति के बिना नहीं रह सकते क्या? छोटा सा एग्जाम्पल समझो, किसी आदमी ने जिंदगी भर, अच्छी तरह से समझना, अब मैं साधारण वनस्पति के मेन रूप बता रहा हूं। किसी आदमी ने जिंदगी भर, एक आदमी की उम्र है 100 साल, एक आदमी की उम्र है 100 साल, उस आदमी ने जिंदगी भर ककड़ी, मटर, टमाटर, भिंडी, टिंडी, एप्पल, बनाना, सेब, केला, संतरा, मंतरा, चीकू, पपीता, खरबूजा, तरबूजा, लौकी, टमाटर, सब कुछ खाया, और एक बार एक पीस आलू का खाया। ज्यादा हिंसा किसमें? 100 साल तक खाया, संवत्सरी को भी खाया, पर्यूषण में भी खाया, एक दिन भी नहीं छोड़ा, 100 साल इंटू 365 उसमें, और ट्रक भर भर के खाया। उसके सामने साधारण वनस्पति का आलू प्याज में इतने जीव बताए। इसलिए हम कहते हैं, जैसे एक नॉन जैन आदमी, हिंदू आदमी नॉन वेज नहीं खा सकता, वैसे एक जैनी आदमी 9 तत्वों का जानकार जमीकंद नहीं खा सकता है। समझ आती ना? समझ, एक एक गोल, एक एक श्रेणी में एक एक प्रतर, एक एक प्रतर में एक एक गोले, एक एक गोले में एक एक जीव, जीव असंख्य, सब में असंख्य 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 शरीर, और एक एक शरीर में अनंत जीव।
सोचो तो सही, समझो तो सही, कोशिश करे, जैन बने, जैनत्व संभाले, नव तत्व का जानकार बनके प्लीज जमीकन न खाए, साधारण वनस्पति न खाए। ये आपको संकल्प लेना है, साधारण वनस्पति नहीं खाए। जो नहीं रह सकते हैं वो एटलीस्ट आटम चौदस नहीं खाए। हरी वनस्पति में आटम चौदस नहीं खानी होती, आटम चौदस हरी वनस्पति नहीं खाना। देखो जमीकन तो पूरा ही नहीं खाना, और हरी वनस्पति आटम चौदस पांचम जितना पाल सके महीने में एटलीस्ट 2 दिन, 4 दिन टोटल आएंगे आटम चौदस। जो 4 नहीं पाल सकते 2 दिन, 2 दिन तो चौदस चौदस हमारे घर में हरी बनेगी नहीं, तभी तो भगवान के सिद्धांत मेरे घर में रहेंगे। आज किसी किसी के घर में क्या था, हरी पक्की को भी हरी बन रही है, चौदस को भी हरी बन, रोज हरी बन रही है, उनको कोई पता ही नहीं है। सिर्फ हम तो पर्यूषण में 8 दिन पालते हैं, भगवान के सिद्धांत के ऐसे है, सिर्फ 8 दिन पाले। जैसे एक मुसलमान दिन में 5 बार नमाज पढ़ता है, 5 बार। अपने धर्म को मजबूत करने के, एक मुसलमान सुबह 4 बजे उठ जाता है सिर्फ धर्म को पालन करने के लिए, सुबह खा पी के सो जाता है कि उसको अगले दिन नहीं खाना है, रोजे का महीना चल रहा है। वो लोग तो आधे दिन खाते हैं, आधे दिन नहीं खाते। हमारा धर्म तो पूरे दिन रात नहीं खाने का है, उपवास करते हैं लोग। तो वो बात हमारे समझने की, क्या बात चल रही है कि हम जमीकन ना खाएं। प्लीज सबसे रिक्वेस्ट है, नव तत्वों की जानकारी बढ़ा रहे हैं। नव तत्व मतलब जमीकन नहीं खाना, ठीक है, नीलोत्री नहीं खाना, वो इंपॉर्टेंट है। अब आपने समझ लिया कि भाई इसमें जीव होते हैं। अब आप ये समझो, धर्म के जानकार, नव तत्व की जानकारी नहीं होती, धर्म की जानकारी नहीं होती, तो क्या होता है। छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। एक आदमी बीमार था, हार्ट का पेशेंट था, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को बोला डॉक्टर साहब हार्ट का पेशेंट हूँ, ये डॉक्टर साहब क्या बोलते, जैन था, डॉक्टर साहब ने बोला आप रोज गार्डन पे घास के ऊपर घूमो। ऐसा अखबारों में भी आता है, क्या बोलते हैं, घास पे घूमने से आंखों की रोशनी बोले, और भी बहुत सारी पता नहीं क्या क्या डॉक्टर बहुत बातें बोलते कि होती है। अब ये बात सोचो, वो आदमी बाप भोला, नव तत्व का जान कर रहे हैं, उसको पता नहीं हरी घास में जीव होते हैं, वो तो डॉक्टर की बात मांग के घूम रहा है। नव तत्व की जानकारी नहीं, घास पे घूम रहा है, लॉन पे घूम रहा है, नाच रहा है, कूद रहा है, साइकिल चला रहा है, घूम रहा है। अब बताओ उसको बीमारी किस वजह से आई, कर्म की वजह से। घास पे चलने से कर्म बढ़ेंगे कि कम होंगे, बढ़ेंगे। बढ़ेंगे तो उसकी उसकी हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ेगी कि घटेगी, इस भाव में कभी भी बढ़ेगी। तो सोचो, नव तत्व की जानकारी के बिना हम घास पे चल रहे हैं, लॉन पे चल रहे हैं, शादियों के अंदर जिमण में जाके लॉन पे खड़े होकर मेजे से खा रहे हैं, क्योंकि मेरे को जानकारी नहीं है। मेरे को ये नहीं पता है कि अरे लॉन के अंदर जीव होते हैं, वनस्पति के अंदर जीव होते हैं। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आचारांग सूत्र का। आचारांग सूत्र में भगवान ने बताया, एक 100 साल का आदमी, अच्छी तरह से बात को समझना एग्जाम्पल के थ्रू। एक 100 साल का आदमी है, ठीक है, मिच्छा में दुर्गम 100 साल का नहीं, एकदम मतलब जन्म लिया है, जवान यंग 30 साल का आदमी है, लेकिन वो बचपन से गूंगा है, बचपन से बहरा है, बचपन से बोल नहीं सकता, सूंघ नहीं सकता, कुछ नहीं, 5 इंद्रियों का उसको कोई ज्ञान नहीं, मतलब उसको शक्ति नहीं। अब उस आदमी को आप सुई चुबाओ, चारों तरफ से सुई चुबाओ उस आदमी को, क्या उस आदमी को फील होगा? फील होगा? फील होगा कि नहीं होगा? होगा। बट वो फील एक्सप्रेस कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। वैसे ही वनस्पति के जीवों को वेदना होती है। भगवान का पहला ही आगम आचारांग सूत्र बोल रहा है कि उनको वेदना होती है। हमारी मजबूरी है, कहीं जाना पड़ा है, हमारी देखो घर में सब्जी ला रहे हो, फ्रूट खा रहे हो, मैंने उसके लिए बोला क्या? नहीं बोला। आप नॉर्मल टमाटर ककड़ी टमाटर खा रहे हो, उसके लिए मैं बोला? नहीं बोला। 2 किलो लाते हो, 4 किलो ला रहे हो, मैं बोला? नहीं बोला। लेकिन मैं जमीकंद के बिना रह सकता हूँ। मैं आज 20 साल हो चुके हैं, 20 ईयर्स हो चुके हैं, मैं जमीकंद नहीं खाया। मैं मेरा काम नहीं चलता क्या? फॉरेन भी गया हूँ, इंडिया में भी, मुंबई में रह रहा हूँ, चलता है। जमीकंद खाए बिना आराम से, बचपन से नहीं खाते लोग, तो पैदा हुए तब से नहीं खाते, उनका काम नहीं चलता है, चलता है। हर चीज का ऑल्टरनेटिव भी होता है और चलता है। तो वो चीज समझे। और लोन पे चलने की बात चल रही थी, होती कोशिश है नव तत्व का जानकार लोन पे वगैर नहीं चले, जितना हो सके नहीं चले। एंजॉय के लिए तो बिल्कुल नहीं चले, घूमने के लिए तो बिल्कुल नहीं चले। मजबूरी में कभी शादी में जाना पड़े, साइड साइड से ले लिया, कर लिया, कैसा करे, कोशिश करे, जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, और एक लास्ट और इम्पोर्टेंट चीज, वनस्पति काय के अंदर फूलों का उपयोग। फूल, काफी की शादियों में फूल उड़ाते हैं, पूरे जहां जहां दूल्हा दुल्हन चल रहे हैं वहां फूल बिछा रहे। जैनों की शादी, श्रावकों की शादी, संघ के अच्छे लोगों की शादी, अलग अलग मंदिर में, स्थानक में, उनके बड़े बड़े नाम, और उनके घर में शादियों में देखो फ्लावर बिछ रहे। क्यों? जानकारी नहीं कि फ्लावर में जीव है।
अपने बेटे बेटे की खुशी के लिए दूसरे जीवों को मारना कहाँ उचित है? आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं, वी कैन यूज दैट। तो जैसे जैसे आपके अंदर नव तत्वों की जानकारी बढ़ेगी, आप लोग ये चीजें अवॉइड करना चालू करेंगे। शादियों के अंदर एक बहुत अच्छी अच्छी आर्टिफिशियल माला आती है, फ्लावर गुलाब की माला तो कितने की आएगी, 500 700 1000 रुपए की। आर्टिफिशियल उससे भी महंगी आती है, अच्छी भी आती है। आर्टिफिशियल माला यूज करें, जिनकी शादियां होनी है, मुहूर्त निकला हुआ है, आर्टिफिशियल यूज करें। फ्लावर किसी भी प्रकार का फ्लावर यूज नहीं करें, कोई भी फ्लावर यूज नहीं करे, किसी भी प्रकार का फ्लावर। ये अनर्थ दंड होता है, उससे हमको बाहर निकलना है। जीव तत्व आया वाई समझा, लोया वाई भी समझना है। कल मैंने बताया आया वाई समझा, लोया वाई नहीं समझा। आप सिर्फ अपनी आत्मा को बचाना चाहते हो। देखो, आपकी आत्मा की रक्षा में ही, दूसरे की आत्मा की रक्षा में ही आपकी आत्मा की रक्षा है। कल एग्जांपल बताया, आज फिर बता रहा हूं। आपने नई गाड़ी खरीदी, नई गाड़ी खरीद के आप मार्केट में जा रहे हो, ओ हीरो हीरो बन के जा रहे हो। आप सिर्फ अपनी गाड़ी का ध्यान रख रहे हो, सामने किसी की गाड़ी है कोई ध्यान नहीं रख, और गाड़ी में घुस जाओगे, आपकी गाड़ी तो टूटेगी, उसकी भी टूटेगी। वैसे ही अगर आप हिंसा कर रहे हो, आपकी आत्मा को हिंसा कर, आपका आत्मा को नुकसान कर रहे हो, और किसी की आत्मा का नहीं। आया वाई लोया वाई को समझे। तो ये हमारा हुआ वनस्पति काय। वनस्पति काय को बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बता चुका हूं। वनस्पति काय तो हमारा स्थावर हो चुका है। स्थावर मतलब जो एक जगह रहते हैं, अपने आप नहीं हिल सकते, ठीक है। वनस्पति काय पूरा हो गया। पृथ्वी काय, आपका मिचाम दुर्गम स्थावर पूरा हो गया। पृथ्वी काय, आपका तेव काय, वायु काय, वनस्पति काय, ये 5 भेद होते हैं। अब आता है छठा त्रस काय, ठीक है। त्रस काय को समझने के लिए हम जीवों को फिर से 5 टुकड़े करेंगे। देखो, किताबों में बहुत अलग तरीके से होगा, कुछ होगा, मैं आपको एकदम सरल भाषा में समझाने के लिए अलग तरीके से करा रहा हूं। अच्छी तरह से समझे, जितना आपको जीव का ज्ञान होगा, बाकी सारे तत्व उसी पे बेस्ड है, इसलिए तत्व समझना बहुत जरूरी है। तो क्या हुआ, आपने 5 स्थावर समझ लिए, उनको असंख्यात और अनंत जीव होते हैं। आप होती कोशिश उसकी कम हिंसा करेंगे। देखो, आपने पहला व्रत, भगवान ने कितना साइंटिफिक धर्म बनाया, आपको बताऊं मैं। पहला व्रत बोलो, पहला अनवर थुल्ला पणे में उतरे, पणे में त्रस जीव, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय। इसमें एक इंद्रिय आता है क्या? तो स्थावर का नाम आता है? जान के, पहचान के, संकल्प करके। मतलब भगवान को पता था कि इससे ये हिंसा नहीं टल सकती है, तो भगवान ने स्थावर का ये भी नहीं कहा कि तू हिंसा मत कर। मैंने जो भी आपको बोला, अनर्थ दंड का पाप बोला है। आप जितनी हो सके उतनी कोशिश करें कि स्थावर की हिंसा कम हो, ठीक है। ये स्थावर हो गया। अब तरस को समझने के लिए जीव को फिर से 5 टुकड़ों में बांटा जा रहा है। क्या? एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, ठीक है। 5 टुकड़ों में बांटा अपन ने फिर से। एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय। एकेंद्रिय मतलब स्थावर, सीख लिया। एकेंद्रिय को साइड में। एकेंद्रिय मतलब एक इंद्रिय वाला, जिसके अंदर सिर्फ एक इंद्रिय है। बेइंद्रिय मतलब 2 इंद्रिय वाला। तेइंद्रिय मतलब 3 इंद्रिय वाला। चौरेंद्रिय मतलब 4 इंद्रिय वाला। पंचेंद्रिय मतलब 5 इंद्रिय वाला। आप सब लोग पंचेंद्रिय, सब पंचेंद्रिय। कौन सी 5 इंद्रिय होती है, नेक्स्ट स्टेप में समझेंगे। अभी अपन एकेंद्रिय हम समझ चुके हैं, जिनको सिर्फ शरीर होता है। उससे पहले चलो 2 मिनट समझ ही लेते हैं, क्योंकि उससे लिंक है तो समझ लेते हैं। चलो आप अच्छी तरह से देखना। 5 इंद्रिया होती है। ये श्रोतेंद्रिय, सबसे पहले श्रोतेंद्रिय कान, दूसरी चक्षुन्द्रिय आंख, तीसरी घ्राणेन्द्रिय नाक, चौथी रसनेन्द्रिय जीभ, और 5वां मेरा शरीर स्पर्शनेन्द्रिय। कान से सुना जाता है, आंख से देखा जाता है, नाक से सूंघा जाता है, जीभ से टेस्ट किया जाता है, और बॉडी से फील किया जाता है। तो नीचे से चलेंगे। एक इंद्रिय के अंदर कौन सी इंद्रिया होती है? सिर्फ शरीर होता है। एक इंद्रिय के अंदर टंग नहीं होती, नाक नहीं होता, आंख नहीं होती और कान नहीं होते। तो बेइंद्रिय में क्या क्या होगा? शरीर होगा और सिर्फ टंग होगी। तेंद्रिय के अंदर हो गया शरीर, टंग और नाक। चौरेंद्रिय में क्या होगा? शरीर, टंग, नाक और आंख। पंचेंद्रिय में क्या होगा? शरीर, टंग, नाक। टंग मतलब होती है जीभ, हाँ, कोई बड़े बुजुर्ग भी है। जीभ, नाक, आंख और सुनना, सुनना, ठीक है, कान। ये पंचेंद्र। आप पंचेंद्रिय हो, पहले प्रूव कर ले। आप सबके कान है? कान पकड़ो, सब लोग कान पकड़ो प्लीज। कान पकड़ो, कान है। सब लोग आंखों पे हाथ रखो प्लीज। आंख भी है, ओके, शर्म मत करना। फिर सबके नाक है, नाक दबाओ, ज्यादा देर बाद दबा रहा और उठ जाओगे, ठीक है। उसके बाद टंग, जीभ, जीभ है, जीभ दिखा दो सब जगह, जीभ दिखा, डॉक्टर को दिखा दो, ठीक है। और लास्ट बॉडी, बॉडी दिख ही रही है आपकी, सब दिख रहे हो, वीडियो है। तो ये 5 इंद्रियां हमारे अंदर है, बी प्रूव्ड, साइड में रख दो। पंचेंद्रिय की बात अपन बाद में करेंगे। अभी अपन एकेंद्रिय। एकेंद्रिय में क्या था? सिर्फ शरीर। अपन देखो, अपन सब प्रूव करेंगे। टमाटर का सिर्फ शरीर है। टमाटर की आंखें है क्या? टमाटर का कान है क्या? टमाटर सूंघ सकता है क्या? नहीं, नहीं, ये सब टमाटर में नहीं है। तो टमाटर में सिर्फ एकेंद्रिय, ठीक है। तो टमाटर को साइड में रख दो। एकेंद्रिय हम समझ चुके हैं। अभी अपन अगले 5 मिनट सिर्फ 3 चीज समझेंगे। बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरेंद्रिय।
बेंद्रिय मतलब 2 इंद्रिय वाला, तेंद्रिय मतलब 3 इंद्रिय वाला, चौरेंद्रिय मतलब 4 इंद्रिय वाला। आज आप लोगों को बहुत नई चीज मिलने वाली है। भले आप काफी टाइम से जैनिज्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज आपको चीजें पता चलेगी। बेंद्रिय मतलब होता है जिसके अंदर शरीर हो और टंग हो। ऐसे कौन से जीव है? तो चलो पब्लिक के पास चलते हैं और पब्लिक को पूछेंगे, ठीक है? पब्लिक के पास चलेंगे, हम पब्लिक में से पूछते हैं जी। हाँ, एक मिनट, हाँ किनसे? मानसी जी गोटी से पूछेंगे, ठीक है? मानसी जी गोटी बताइए, बेंद्रिय में कौन से जीव आते हैं? अनम्यूट है। बेंद्रिय में चींटी। बहुत अच्छे, मोदी जी से आपको इनाम दिलाएंगे हम, ठीक है? 1 मिनट रुकिए, ठीक है? मितांशु जी से पूछते हैं। मितांशु बताइए जू क्या आती है? शायद हाँ, जू क्या जू आता है? शायद है जू बालों में होती है ना जू। जू। आपको भी एक और इनाम दिलाना पड़ेगा। गलत जवाब। 1 मिनट रुको, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हाँ दो, कोई बात नहीं। देखो कितनी जरूरत है, न होता तो तारा जी कोठारी बताएंगे। तारा जी कोठारी बताइए जा। लट लट अड़ई। लट, हाँ करेक्ट जवाब, इन्होंने दिया है करेक्ट जवाब, लट। तो बेंद्रिय का क्या एग्जाम्पल होता है? लट, ठीक है? तो बेंद्रियों में होता है लट। वो भी आ सकता है। लट, शंख, सीप, जो भी पानी से रिलेटेड मोटा मोटी पकड़ सकते हो। मैं आपको मोटा मोटी बता, पानी के अंदर जो पैदा होते हैं सब बेंद्रिय होते हैं लगभग। आप ये मत कहते ना मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, इधर गीत मत गाना। छोटे छोटे जो बेंद्रिय पानी के अंदर पैदा होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। बेंद्रिय मतलब पानी के मोटा मोटी जीव। मोटा मोटी आपके ध्यान में रहेगा तो आपको आइडिया रहेगा। तो पानी में पैदा होने वाले जीव बेंद्रिय होते हैं। लट, आपने 2-3 दिन से पानी छाना ही नहीं, आप बहुत बिजी थे, उसके अंदर लटे हो जाए। क्यों जैन धर्म के अंदर, जैन हो या नॉन जैन हो, क्यों हर धर्म के अंदर पानी, हर धर्म ने एटलीस्ट हिंदू और जैन धर्म के अंदर पानी छान के पीने को कहते हैं? क्योंकि लट वगैरह का विवेक रखना होता है। आप लोग सुबह क्यों रोज उठते ही पानी छानते हो? उसमें जीवाणु नहीं हो जाए, जीव नहीं हो जाए। वो जो जीवाणु होती है, वो जो जीव होते हैं वो बेंद्रिय होते हैं। उन बेंद्रिय की भी हम रक्षा करते हैं। तो सभी लोग पानी छान के पिए। लेकिन हम तो ट्रेन में जाते हैं, हम तो बिस्लेरी की बोतल लेते, गट 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 एकदम फ्रेश। काफी लोग आरो आरो पारो कुछ नहीं है, आरो का बोतल भी अनजाना है। कब भरी जाता वो, कब भरी जाता? 10-10 एक महीने पहले, 2-2 महीने पहले भरे। वो अनजाना पानी, जैन धर्म के अनुसार उसकी डेफिनेशन अनजाना है। अलगन पानी, अलछाना पानी। समझे? विचार करें। ये बोतलों का पानी नहीं पीना, लेके जाओ। पता है हम लोग ट्रेन में जाते हैं ना और पानी छानते हैं ना, छाना कुछ नहीं बोलना। अगला वाला पूछता आप जैन हो? सोचो तो सही, हमारे पूर्वजों ने क्या छाप छोड़ी है। हमारे पूर्वजों ने कितनी मेहनत करी इस छाप को बनाने के लिए, और उस छाप के छपिए उड़ा रहे हम। समझे? विचार करें। क्या मेरे पूर्वजों की साख नहीं रखनी है? कभी भी 5-5:30 आप ट्रेन में झीमने लग जाओ, रोटी का कबाब पहला खाया नहीं और सामने वाले से उतर आएगा, भैया आप जैन हो क्या? हाँ, बताया भी नहीं उसको, टिकट भी नहीं बताया। आजकल तो बार चार्ट पे भी नहीं लगता है, लेकिन मेरे पूर्वजों ने ऐसी छाप छोड़ी है कि वो देखते ही पता चल जाता। कोशिश करें अनछाना पानी ना पिए, बेंद्रिय जीवों की रक्षा करें, ठीक है? और ये ध्यान रखें, ठीक है? अब दूसरे में आगे बढ़ते हैं, तेंद्रिय, ठीक है? वापस जनता के पास चलेंगे, ठीक है? एक एक सवाल जनता से भी पूछेंगे, जनता भी बड़ी अच्छी है, ठीक है? जनता से पूछेंगे, प्रारूप से और संवर से पूछते हैं। प्रारूप संवर, प्रारूप संवर। प्रारूप संवर तेंद्रिय के एग्जाम्पल बताएंगे, मम्मी नहीं बताएगी। चीटी। चीटी, बहुत अच्छे, सही जवाब। और एक कोई एग्जाम्पल? और एक जू? प्रारूप, ठीक है बरोबर, जू भी एकदम सही है। हाँ, इन्होंने सिद्धार्थ जैन के यहाँ से भी हाथ खड़ा किया 2 बार। बताइए, आप भी बताइए। हाँ, चेन्नई से सिद्धार्थ जैन जी के मोबाइल से बोलिए, बोलो। चीटी, जू। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इतनी छोटी सी गुड़िया है, देख सकते हैं आप स्क्रीन के ऊपर, लेकिन इतना प्यारा अच्छी तरह से बोल रही है। लगभग 5-7 साल की होगी। सोचो, बच्चों को थोड़ा पाठशाला की वजह से नॉलेज है, लेकिन हम तो पाठशाला गए थे, गए जमाने हो गए, समझे ही नहीं। इसलिए आपके लिए स्पेशल पाठशाला। अच्छा, कोई भाई साहब छिपकली लिख रहे हैं, लेकिन गलत आंसर है उनका, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है? तो तेंद्रिय के एग्जाम्पल सिंपल अपन को रोज दिखते हैं, कीड़ी मकोड़ा, जू और इली। इली ना, इली जो निकलती है धान वगैरह में। सिंपल में पकड़े तो चिड़ी और कीड़ी मकोड़ा। अब अपन देखते हैं, पीछे जाते हैं अपनी कोई नई नॉलेज बढ़ाने के लिए। आप समझना, अपन ने क्या कहा था, तेंद्रिय में क्या क्या है? शरीर है, टंग है और नाक है, नोज है। इसका मतलब क्या हुआ? कीड़ी मकोड़े को आंख नहीं होती है।
90% लोगों को, भले जैन हो नॉन जैन तो को तो पता ही नहीं कि कीड़ी की आंख नहीं होती, मकोड़े की आंख नहीं होती है। टक 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 2 मिनट में आ जाते हैं। कैसे चलते हैं? उनकी नाक बड़ी तेज होती है, नाक की वजह से वो चलते हैं। तो उनकी घ्राणेंद्रिय नोजी बहुत तेज होती है, इसलिए वो इतना फास्ट आ जाते हैं। तेंद्रिय मतलब क्या हुआ? कीड़ी मकोड़ा, उनकी भी यत्ना करे, घर में भी ये छिड़काव वगैरह नहीं करे, दवाई वगैरह का छिड़काव नहीं करे, बिल्कुल भी कीटनाशक जंतु लक्ष्मण रेखा वाला वो सब चीजें नहीं लाए, विवेक रखे। ऐसा ध्यान रखे जो कमला के किचन में बताया था, मीठा वगैरह गिलास खा के, कोल्ड ड्रिंक पीकर, मिठाई का डब्बा वगैरह सबकी यत्ना करे। नव तत्व के जानकार बनेंगे आप, ये सब यत्ना सीखेंगे और जीवों की रक्षा होगी। और उस जीव की रक्षा कर रहे में आप उसकी रक्षा नहीं कर रहे हो, अपनी आत्मा की रक्षा कर रहे हो। मैं बार बार बता रहा हूँ, उसको फायदा पहुंचा, आप अगर उसको बचा रहे हो तो किसको बचा रहे हो? अपनी आत्मा को बचा रहे हो। उसको मारोगे तो तुम्हारी आत्मा मरेगी, 5 बार मारोगे तो आपकी आत्मा 5 बार मरेगी। टिट फॉर टैट हिसाब है, एक एक पाई पाई का हिसाब है जैन धर्म। हाँ शरीर मरेगा, हाँ शरीर मरेगा आपका, ठीक है, और आत्मा को आपको पीड़ा होगी, ठीक है। तो ये हो गया तेंद्रिय। चौरेंद्रिय का एग्जाम्पल, चलते हैं जनता के पास छोटा सा। हाँ तो वो श्वेता जी बताना चाहते हैं यूके से, बताइए। चलो इंडिया के बाहर से लेके आते चौरेंद्रिय, वहाँ अलग चौरेंद्रिय तो नहीं मिलते हैं। हाँ श्वेता जी बताइए। मक्खी और मच्छर। बहुत अच्छे, मक्खी और मच्छर। यूके से बता रहे हैं श्वेता जी मारू, मक्खी और मच्छर सिंपल, अपने रोज दिखते हैं मक्खी और मच्छर। मक्खी, मच्छर, बिच्छू, भंवरा, these all are the examples of चौरेंद्रिय, ठीक है। अब हम अगर सिंपल में समझे तो बेंद्रिय पानी के जीव, सिंपल बता रहा हूं मोटा मोटी। तेंद्रिय जमीन पे चलने वाले जीव और चौरेंद्रिय उड़ने वाले जीव, ठीक है। थोड़े से उड़ते के मक्खी, मच्छर, भंवरा, कॉकरोच। कॉकरोच आपके घर में आया वो, अब हम चेक करते हैं तो कॉकरोच के भी है ना शरीर है, टंग है, नाक है, आईज है। कॉकरोच के कान नहीं है, मक्खी के कान नहीं है, और क्या बोला अपन, मच्छर के कान नहीं है। मच्छर अपने कान में आके भू 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 करता है ना, वो यही कहता है मेरे कान नहीं है, मेरे कान नहीं है, मेरे कान नहीं है, पता है। समझे, उनके 4 इंद्रिय होते हैं, ऐसा भगवान ने बताया है और वही चीज है, ठीक है। अब पढ़ते, अब काफी जनों को कुछ डाउट हो सकता है, काफी जने साइंस वगैरह में पढ़ते हैं कि सांप के भी कान दिखते नहीं है, लेकिन उनके कान होते हैं, अंडर ड्रम्स होते हैं, ऐसा कुछ होता है, वर्ड एग्जैक्टली यूज होता है। दिखते नहीं है बाहर, लेकिन होते हैं कान, वो अंदर साइड में होता है, फील करता है, वो होते हैं कान, होते हैं उसके, ठीक है। तो सांप पंचेंद्रिय, तो ये हमने 3 समझा, एकेंद्रिय, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय समझ लिया। अब अगले पंचेंद्रिय को समझने के लिए हम उन जीवों के फिर से 4 टुकड़े करेंगे, ठीक है। अच्छी तरह से समझना, जीव भेद चल रहा, जीव तत्व चल रहा है, लगभग आज समाप्त हो जाएगा, कल थोड़ा मनुष्य वगैरह पे चलेगा थोड़ा, तो आज अच्छी तरह से समझे, ठीक है। तो हमने क्या समझ लिया है, पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का है, वनस्पति का है, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय। पंचेंद्रिय को समझने के लिए मैं फिर से 4 टुकड़े करूंगा। क्या करेंगे? पहले बोले गति 4, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, ये चारों पंचेंद्रिय होते हैं। नारकी के जीव पंचेंद्रिय, देवता के जीव पंचेंद्रिय, तिर्यंच के जीव पंचेंद्रिय सारे नहीं है, मैं बताऊंगा कौन से, और मनुष्य पंचेंद्रिय। अब देखो, नरक अपन को दिखते नहीं है, नीचे है, देवता अपन को दिखते नहीं, ऊपर है। नीचे को नीचे छोड़ दो, ऊपर को ऊपर छोड़ दो, पहले बीच वालों की बात करते हैं, ठीक है। नीचे को नीचे छोड़ दो, ऊपर को ऊपर छोड़ दो। बीच के 2 जनों की बात करें, मनुष्य और तिर्यंच की। मनुष्य आप सब है पंचेंद्रिय, मैं प्रूफ कर चुका हूं। अब दूसरे एग्जाम्पल बताओ, तो दूसरे एग्जाम्पल गाय, घोड़ा, गधा, बकरी, चिकन, क्या बोलते हैं, हेन पंचेंद्रिय होती है, पंचेंद्रिय जीवों को मार के खाते हैं, उनके नरक में जाने के कर्म बंद होते हैं। हाँ, चूहा, बिल्ली, काफी लोग घर में पता चूहा मारने की ऐसी दवाई लाते हैं, चूहे चिपक जाते हैं, तड़प तड़प के मर जाते हैं। ऐसा जैन परिवारों के अंदर नहीं होना चाहिए। पंचेंद्र नारकी में जाने के 4 कारणों में एक कारण आया है कि पंचेंद्रिय जीव को मारना। तो चीज को समझे, अच्छा इसका खोलो, ठीक है, चीज को समझे अच्छी तरह से। तो क्या बात चल रही थी, पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय में मैंने मनुष्य, अपन लोग मनुष्य हैं, मनुष्य का डिटेल्ड में भी कल हो, लेकिन अभी खाली मैं बेसिक बताया हूं मनुष्य, ठीक है, ठीक है, डिटेल बाद में करेंगे। तिर्यंच, तिर्यंच में कौन से तिर्यंच के समझते हैं अपन, तिर्यंच में अपन स्थावर पूरे समझ लिए, बेंद्रिय तेंद्रिय समझ लिए। अब तिर्यंच में पंचेंद्रिय कितने प्रकार के हो, तिर्यंच की बात कर रहे हैं खाली, ठीक है। एक सेकंड होल्ड ऑन, ठीक है। तो तिर्यंच के अंदर नारकी को नीचे छोड़ दिया, देवता को ऊपर छोड़ दिया, मनुष्य आपको सामने स्क्रीन पे छोड़ दिया, बचे हैं तिर्यंच। तिर्यंच के अंदर
दो टुकड़े करेंगे अपन, स्थावर और त्रस। स्थावर अपन कल समझ लिए, आज पहले समझ लिए। त्रस के अंदर फिर अपन दो टुकड़े करेंगे, विकलेंद्रिय और तिर्यंच पंचेंद्रिय। विकलेंद्रिय मतलब होता है बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, वो मैं पहले समझ चुका हूँ। अब चल रहे हैं अपन मेन चीज पे, पंचेंद्रिय। तिर्यंच में पंचेंद्रिय के 5 भेद बोल सकते हैं आप पीछे पीछे, जलचर, स्थलचर, खेचर, उर परिसर और भुज परिसर, ये 5 भेद होते हैं। क्या क्या बोला मैं? जलचर, स्थलचर, खेचर, उर परिसर, भुज परिसर। ठीक है। जलचर मतलब पानी में रहने वाले जीव, वो जो डेफिनेशन थी वो अलग थी। ये पानी में मछली, मगरमच्छ, और बोलो ना, पानी में मछली, मगरमच्छ और जो भी पानी के अंदर जो जीव होते हैं वो सब। ठीक है। हाँ, भैंस पानी में बैठ जाती है, वो जलचर नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। तो क्या बात चल रही थी? पानी के जीव, मछली, मगरमच्छ, सिंपल, जलचर। स्थलचर जो जमीन पे चलते हैं, जो जमीन पे चलते हैं, कौन? गाय, घोड़ा, बकरी, ये सब स्थलचर। खेचर हवा में उड़ने वाले, जो हवा में उड़ते हैं वो सब खेचर। हवा में कौन उड़े? कबूतर, चिड़िया, और कौन उड़ता है? तोता उड़, कबूतर उड़, खेलते हैं ना अपन, चिड़िया उड़, वो उड़, पेपर उड़, ऐसे उड़ाता है ना। तो उसके अंदर जो चीजें एक्चुअल में उड़ती है वो सब खेचर में आ गए। ठीक है। पक्षी, सारे पक्षी आ गए। उसके बाद आपका हो गया मोर आ गया, सब वो आ गया खेचर में। फिर उर परिसर। उर मतलब होता है पेट। उर मतलब क्या होता है? पेट, जो अपने पेट के सहारे चले। कौन चलता है अपने पेट के सहारे? जनता से पूछे, मितांशु से पूछेंगे। मितांशु एकदम सामने बैठा है, मितांशु से पूछते हैं। मितांशु बताओ। जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं ना, जैसे छिपकली हो गई, सांप हो गए, सांप, ओनली सांप, इसमें भी एक एग्जांपल है सांप। छिपकली तो भुजाओं से चलती है, उसके लिए एक और कैटेगरी बनाई है, भुज परिसर। तो पेट से चलने में भी एक एग्जांपल है, वो क्या बोलते हैं इसको? सांप। सांप पेट से चलता है तो सांप है उर परिसर, और भुजाओं से चलने वाले भुज परिसर। ठीक है। भुजाओं से चलने वाले क्या हो गए? भुज परिसर, जिसमें छिपकली, गिलहरी, नेवला, चूहा, ये सारे एग्जाम्पल है। ये पंचेंद्रिय के एग्जाम्पल हो गए। तो तिर्यंच पूरा कंप्लीट हो गया। तिर्यंच में 3 टुकड़े हैं, बहुत इजी तरीके से करा रहा हूं आपको। तिर्यंच में 3 टुकड़े हैं। पहला टुकड़ा स्थावर। स्थावर सारे पृथ्वी का है, आपका है, देव का है, वायु का है, वनस्पति का है, बेंद्रिय, तेंद्रिय, ये सब तिर्यंची होते हैं। ठीक है। तो पहला बोले गति 4, नरक गति, तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति। उसमें से तिर्यंच में 5 स्थावर हो गए, 3 विकलेंद्रिय हो गए, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, और पंचेंद्रिय मैंने अभी बता दिया। इस प्रकार ये सब तिर्यंच कंप्लीट हो गए। अब अपन आते हैं नरक में, नीचे चलते हैं। बहुत इजी में नरक समझ लीजिए। हाँ भाई, 7 नरक होती है टोटल। कितनी नरक होती है? 7। सिंपल, 7 नरक होती है। जैसे जैसे जितना क्रूर पाप करेंगे उतनी बड़ी नरक में जाएंगे। पहली नरक, दूसरी नरक, तीसरी नरक, चौथी नरक, पांचवी नरक, छठी नरक, सातवीं नरक, एक दूसरे के नीचे नीचे है, ऐसे 7 नरक है। सिंपल में समझो 7 नरक है। ठीक है। तो तिर्यंच कंप्लीट, नरक एकदम इजीली कंप्लीट। अब आया देवता। देवता 4 तरह के होते हैं। कितने तरह के? 4। कौन से? 4 ही याद रखना, सिर्फ 4 तरीके। भवनपति, भवनपति, वाणव्यंतर, भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक, ये 4 ही प्रकार के देव होते हैं। सिंपल में आपको भी मैं भेद नहीं करा रहा हूं। भेद जैसे अभी मैं बहुत सिंपल में बता रहा हूँ। भेद फिर कभी और इस विशेष क्लास में कराएंगे तो कराएंगे, या सिर्फ मैं सिंपल बता रहा हूँ। भवनपति, वाणवंतर, ज्योतिष और वैमानिक, ये 4 प्रकार के देव होते हैं। देवता ऊपर रहते हैं मोस्टली, अगर मोटा मोटी देखे तो नीचे भी रहते हैं, अधोलोक में भी रहते हैं। मोटा मोटी रहते हैं तो देखो देवता ऊपर रहते हैं, नारकी नीचे रहते हैं, बीच में अपन दोनों तिर्यंच और मनुष्य रहते हैं। मनुष्य आपने देखे हैं, तिर्यंच भी आपने देखे। अब बचा कौन? मनुष्य। कौन बचा? मनुष्य। अब सोचो इन सब के अंदर सबसे अच्छा सेंस किसके पास? किसके पास? मनुष्य के पास। इतना सोच कौन सकता है? मनुष्य। धर्म कौन कर सकता है? मनुष्य। दीक्षा कौन ले सकता है? मनुष्य। श्रावक तो तिर्यंच भी बन सकता है, और भी बहुत सारे ऊंचे के गुणस्थानों में, छठे गुणस्थान में कौन चढ़ सकता है? मनुष्य। 7वें में कौन चढ़ सकता है? मनुष्य। मनुष्य जो काम कर सकता है वो बाकी ये सब लोग मिलके नहीं कर सकते। मोक्ष कौन जा सकता है? मनुष्य। बाकी
दूसरे जीव नहीं कर सकते। तो मनुष्य का इतना इंपॉर्टेंस है। उसके लिए मुझे आया वही, मेरी आत्मा में श्रद्धा होनी चाहिए, लोया वही, लोक में इतनी सारी आत्माएं हमने समझी, इन सब के टाइप्स है, डिफरेंट डिफरेंट बहुत टाइप्स है, उसका बाद में देखेंगे जैसे होगा, लेकिन मैं बहुत बेसिक में आपको बताया इन सबके टाइप्स हो गए, ठीक है। तो ये आपको मैं लोया वही बताया। लोया वही में मनुष्य को 1 मिनट के लिए छोड़ रहा हूँ, उससे पहले मैं कुछ विषय लेता हूँ, उसके बाद एक स्टोरी होगी, ठीक है। मनुष्य में भी कल लेंगे, मनुष्य को कल पे बने रखेंगे, सिर्फ एक मनुष्य बचा है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कल पे रख रहे हैं। अब लोया वाई में एक बेसिक समझ ले हम, जैसा मुझे दुख का फील होता है वैसा इन सबको होता है। मान लो मेरे आग लगी, अब मैं रोटी बना रही थी, कुछ भी कर रहा था, मेरे को आग लगी, हाथ जला, वैसा ही दूसरों को भी दर्द होता है। मुझे दर्द हो रहा है वैसा ही दूसरों को भी दर्द होता है, हर जीव को वैसा ही दर्द होता है। सव्वे पाणा परमामिया, सभी जीवों को, आपने बोला था ना मैं सुख चाहता हूं, वैसे हर जीव सुख चाहता है, हर जीव सुख चाहता है, हर जीव को साता चाहिए, हर जीव को साता चाहिए। अब इतने आपने टमाटर के जीव देख लिए, मटर के जीव देख लिए, आलू के जीव देख लिए, इन सब के जीव देखने के बाद आपके अंदर क्या संकल्प लेना है। सिर्फ मैंने मनुष्य को पेंडिंग रखा है, वो कल अपन करेंगे, मनुष्य की दुर्लभता भी करेंगे, मनुष्य के टाइप्स भी करेंगे, उससे पहले अपन को थोड़ा डिफरेंट चीज करनी है, वो कर रहा हूं, ठीक है। अपन ने इतने सारे के विचित्र जीव देख लिए, अपन के अंदर से क्या आवाज आनी चाहिए, क्या आवाज आना चाहिए, बताओ आप, क्या आवाज आनी चाहिए। कोई भी जीव टमाटर क्यों बना, कोई भी जीव, आपसे सवाल चलो पूछते, चलो जनता से पूछते, दिलीप जी लोढ़ा एकदम सामने बैठे, दिलीप जी लोढ़ा, कोई भी जीव टमाटर बना तो क्यों बना भाई साहब? उसके कर्मों के असर से बना। एक ही सवाल, उसके कर्म के सवाल, विचित्रता के कारण। इसका मतलब हम भी टमाटर बने, इसका मतलब क्या उत्तर हुआ, हम भी टमाटर बने? नहीं। क्या नहीं? अभी नहीं, पहले। हाँ। अरे 2 रुपए किलो में बिके अपन, 2 रुपए किलो, इतनी औकात है अपनी, 2 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, ले लो ले लो ले लो टमाटर ले लो। और सड़े हुए थे तो पता 30 रुपए में एक साथ बेच दिए, उसके अंदर पता नहीं कहाँ बैठे पड़े थे अपन। ऐसे भी अपने अपने जीव हुए हैं, अपन बने हैं। ये सबको देख के अपने अंदर क्या आवाज आनी चाहिए। मान लो कोई आपने जैसे आप विराट कोहली को देखते हो, सचिन तेंदुलकर को देखते हो, नरेंद्र मोदी जी को देखते हो, मुकेश अंबानी को देखते हो, इतना पैसे वाले को देखते हो, आपके अंदर आवाज आनी, सो व्हाट, मुझे भी मिला है, ये सब चीज मुझे भी मिला है, आपको पैसा भी मिला है, गाड़ी भी मिली है, अच्छी से अच्छी चीज मिली है। तो इन सब की विचित्रता देखते हुए आपको एक मन में विचार करना, सो व्हाट, मुझे भी तो मिला है, सब कुछ मिला हुआ है पहले, मैं भी मुकेश अंबानी से भी अमीर बनाऊं, राजा बना, कुटुंब बना, सब कुछ बना, एक एक जीव, हर जीव और रिश्ते की है, तो मैं भी तो बनाऊं। तो आप इन सबको आपको मन में देख के आप क्या सोच रहे हैं, सो व्हाट, कि ये सब चीज तो मेरे को भी मिली है पहले, तो सो व्हाट ये सोच रहा है। ऐश्वर्या राय नंबर 1 आ गई, सो व्हाट, लेडीज को, गर्ल्स को, सो व्हाट, मैं भी थी, मैं भी बनी हूँ, मैं भी टॉप 1 में आई हुई हूँ, मैं भी एकदम अप्सरा देवी बनी हूँ, देवी, ये देवी के सामने तो सब पहले। तो आपको यही सोचना, सो व्हाट, कि मैं इन सबसे, मेरे को, आपको इनसे ये संकल्प लेना, इतनी सारी आत्माएं देखने के बाद, कि ये तो मैं भी तो बनाऊं, जब मैं छोटा बनाऊं तो बड़ा भी बनाऊंगा, बड़ा बनाऊं तो अभी मैं क्यों इतना सोचूं, वो समझे। और मुझे जैसे साता प्रिय वैसे लोग के हर जीव को साता प्रिय। इन सब चीजों के बाद एक संकल्प आपको मजबूत करना है। क्या संकल्प मजबूत करना है? कि मेरी आत्मा है और लोक में जितनी भी आत्मा है, बहुत अनंत आत्मा है, और लोक में कर्मों के अनुसार विचित्र आत्मा है। ये 3 कम्मा भाई भी हो गया कि लोक में विचित्र आत्मा है। सिर्फ मनुष्य का भेद छोड़ रहा हूं, पर्टिकुलर मनुष्य, कल मतलब कल 8 बजे कराऊंगा, मनुष्य का खाली एक भेद छोड़ा मैंने। तो क्या बात चली, आया भाई मेरी आत्मा है, लोया भाई लोक में अनंत आत्मा है, और कम्मा भाई कर्मों की विचित्रता के कारण ऐसे आत्मा है। अब एक छोटी सी आपसे बात करूं, कोई डेटा आदमी हो, मैं छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूं आपको, उसके बाद एक और चीज बताऊंगा, छोटी सी स्टोरी सुनो। कोई डेटा आदमी हो, एकदम डेटा, क्या बोले कि मैं तो मानता ही नहीं आत्मा में, मैं तो आत्मा दिखती ही नहीं, मैं मानता ही नहीं। आप में से भी कोई कह दे या कोई नहीं कि मैं तो मानता ही नहीं, आत्मा होती ही नहीं, मैंने प्रूव भी किया है, फिर भी कोई कह दे एकदम होती ही नहीं। उन्हीं लोगों के लिए आगम के अंदर एक एग्जाम्पल आता है, राज प्रश्न सूत्र के अंदर एग्जाम्पल आता है प्रदेशी राजा का। किसका एग्जाम्पल आता है?
प्रदेशी राजा का। प्रदेशी राजा जिसके हाथ खून से लथपथ रहते थे, लथपथ, खून से लथपथ रहते थे। वो राजा जिसने कभी साधु के दर्शन भी नहीं किए, वो राजा जो साधुओं को जिंदा मरवा देता था, वो राजा जिसके मुंह पे काटो, मारो, पीटो, लूटो, यही वर्ड रहते थे। वो राजा आत्मा में बिलीव नहीं करता था, बिलीव ही नहीं करता था। लेकिन उसका मंत्री जैन था जिसका नाम था चित्त सारथी। उन्होंने बहुत मेहनत करके, बहुत रिक्वेस्ट करके उनके गांव में जैन साधु लाए, बहुत मेहनत करी। वो जैन साधु का नाम था केसी कुमार श्रमण, जो 23वें तीर्थंकर पारसनाथ भगवान के शिष्य थे, जिनका नाम है केसी कुमार श्रमण। अब कैसे भी करके चित्त सारथी चाहता था कि राजा जो इतना अत्याचारी है, लगभग उसकी उम्र मेरे को जितना ध्यान में 150 वर्ष थी, तो उसने लगभग आगे के 135 साल या 40 साल पाप ही किया है, खून से याद रंग रहते थे। अंतिम समय में, मतलब लास्ट की उम्र में, फिर क्या हुआ, वो मंत्री बोला कि इसका भाव सुधारना है। तो मंत्री क्या किया, केसी कुमार श्रमण को कैसे भी गांव में लाया, गांव में लाके कैसे भी उनकी मीटिंग करवाई। तो वो परदेशी राजा उनके दर्शन मतलब आया, उनके सामने आया और फिर उनकी बहस हुई। वो बहस में आपको 10 मिनट की बहस 10 प्रश्नों के माध्यम से या 5-7 ही बता पाया, मैं बताना चाहता हूँ ताकि आपका आत्मा में श्रद्धा मजबूत हो। कल बताना था, मैं भूल गया, लेकिन कोई बात नहीं, आज की स्टोरी आज पे रह जाएगी। तो वो केसी कुमार श्रमण के पास आते हैं, बैठते हैं। परदेशी राजा आत्मा को नहीं मानता है। आपके अंदर भी कोई आदमी हो जो आत्मा को अभी आया हुआ नहीं समझ पाया, लोया हुआ नहीं समझ पाया, उनके लिए अच्छी तरह से समझे। परदेशी राजा कहता है मैं तो आत्मा मानता ही नहीं हूं, मैं तो आत्मा मानता ही नहीं हूं, आत्मा जैसी कोई चीज होती मैं मानता ही नहीं हूं, मैं आत्मा को मानता ही नहीं हूं। ठीक है, तो परदेशी राजा ने प्रश्न पूछना चालू किया। परदेशी राजा प्रश्न करता है, मान लो आप कहते हो आत्मा होती है, मेरे दादा जिन्होंने घोर पाप किया, मेरी तरह लूटा, काटा, पीटा, सब कुछ किया, तो आपके हिसाब से वो तो मर के नरक में गए होंगे। ठीक है, तो वो नरक से वापस आकर मुझे ये क्यों नहीं कहते कि तू बेटा पाप मत कर, तू भी नरक में आ जाएगा। उसके सवाल सुनना, आप अच्छी तरह से सुनना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग आंसर से अच्छी तरह से समझना। तो पहला प्रश्न क्या किया, देखो मेरे दादा बहुत पापी थे, घोर पाप किए, मरकर आपके धर्म के हिसाब से अपन भी कहते हैं घोर पाप किए, तो वो नरक से वापस आके मुझे बताते क्यों नहीं कि भाई तू भी पाप मत कर, तू भी नरक में आ जाएगा। उनकी आत्मा मुझे आगे बतानी चाहिए, अगर आप कहते हो आत्मा है तो। केसी कुमार श्रमण क्या पूछते हैं उससे, मान लो आपकी पत्नी, आपकी क्या बोलते हैं पत्नी, धर्म पत्नी एकदम तैयार हुई हुई हो, एकदम तैयार हुई हुई हो, कोई और पुरुष, आपकी पत्नी एकदम तैयार हुई हुई हो, कोई और पुरुष उसके साथ जबरदस्ती गलत काम कर दे, आप क्या करोगी। परदेशी राजा ने बोला मैं उसे जान से मार दूंगा, उसके हाथ काट दूंगा, उसका गला काट दूंगा, उसको चीर चीर के मार दूंगा। केसी कुमार श्रमण उनसे पूछते हैं, मान लो वो आदमी बोले कि आप मेरे सिर्फ हाथ काट दो, मैं मेरे घर वालों से मिलके वापस आना चाहता हूं, फिर आप मुझे जान से मार देना, तो क्या आप उसे जाने दोगे। नहीं जाने देंगे। वो बोलता मैं नहीं जाने दूंगा। तो केसी कुमार श्रमण कहता इसी प्रकार नरक में जो भी जीव गया, जगन्य 10,000 वर्ष उत्कृष्ट 33 सागरोपम तक, वहीं जब तक उसका आयुष्य नहीं भोगा जाता है वहां से वापस आ नहीं सकते। फिर भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ। दूसरा प्रश्न, चलो ये ठीक है, फिर भी मैं आपके उत्तर से नहीं मानता। वो कहता मेरी दादी तो बहुत धार्मिक थी, मेरी दादी ने बहुत धर्म किया, श्रमणोपासिका थी मेरी दादी, मेरी दादी मर के आपके हिसाब से देवलोक में गई होगी, वो क्यों नहीं आके मुझे समझाती है कि आत्मा होती है, कि बेटा पाप मत कर, तुझे भी। दूसरा, केसी कुमार श्रमण से पूछते हैं, मान लो आपने एकदम स्नान की, एकदम तैयार हुए, स्नान करी आपने, स्नान करके एकदम रेडी हो गए, आप मंदिर के लिए जा रहे हो एकदम पूजा करने के लिए, वैसे ही सडनली कोई पट्टी में बैठा हो, शौचालय में बैठा हो और आपको आवाज देवे कि 2 मिनट इधर आओ, मेरे पास आओ, मेरे को हेल्प करो, तो आप वहां जाओगे क्या। वो क्या बोले, मैं उस शौचालय में नहीं जाऊंगा।
उसी प्रकार देवलोक के देवता मनुष्य लोक में गंध की वजह से और 3-4 कारण है, इन कारणों की वजह से देवलोक के देवता नीचे नहीं आते। फिर निरुत्तर हो गया, फिर भी ढेटा, एकदम ढेटा, बोले मैं तो नहीं मानता, आप कितना ही कहो मैं नहीं मानता। तीसरा उसने कहा, उसने जो सब किया था आत्मा को निरुत्तर करने सब किया, वो बातें बता रहा है। तीसरा बोलता है मैंने एक चोर को बुलाया, मैंने एक चोर आया, एक चोर चोरी करके आया, मेरे राज्य में आया, मैंने उस चोर को जिंदा एक डब्बे में डाल, क्या कहते हैं, बक्से में डाल दिया, उस बक्से को पूरा सील पैक कर दिया, चारों तरफ जिंदा जिंदा, चोर को जिंदा डब्बे में डाल दिया, लाइव डब्बे में डाल दिया, चारों तरफ से क्या लगा दी, परत लगा दी और एकदम बंद कर दिया, एक हवा की रोशनी भी उसके अंदर नहीं जा सकती, एक कुछ हवा भी नहीं आ सकती। अब उसके अंदर वो थोड़े दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में मर गया अंदर। फिर मैंने उसको खोल के देखा, वो मरा हुआ था, तो निकलने की तो जगह थी नहीं, तो आत्मा कहां से निकली? तो मैं मानता हूं कि आत्मा नहीं है। तो उसके उत्तर में वो बताते हैं, बस केसी कुमार समझ कहते, मान लो एक बहुत बड़ा रूम हो, रूम के अंदर ढोल हो, अंदर एकदम पैक कर दो, पूरा पैक कर दो, और फिर अंदर ढोल बजाओ, तो क्या ढोल की आवाज एकदम पैक करता है, ढोल की आवाज बाहर नहीं जाएगी? एकदम पैक है, फिर भी ढोल की आवाज बाहर जाएगी। इसी प्रकार आत्मा तो अरूपी है, आत्मा को कोई रोक नहीं सकता, काट नहीं सकता, पीट नहीं सकता। तो वो आत्मा उस बक्से से भी बाहर निकली, वैसे निकली, फिर भी नहीं माने। और एग्जाम्पल बोले, वो बोले मैं नहीं मानता। एक और बोलता है कि एक चोर था, उसको वो आया, राज्यसभा में उपस्थित हुआ, मैंने उसको तोला। सुनो तो सही, उसने क्या क्या किया, कितना क्रूर होगा। उसको तोला तो मान लो 70 किलो आया, उसको बिना अंग छेदन भेदन मैंने उसको मार दिया। मारने के बाद मैंने उसको फिर तोला, उतने वजन आया, न कम आया न ज्यादा आया। आत्मा होती तो वेट चेंज होना चाहिए। आत्मा अरूपी, कैसा बढ़िया जीव है। वैसे ही वो कहता है जैसे बैलून है, उसमें क्या एग्जैक्टली वर्ड है मेरे को वो ट्रांसलेट करना नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। बैलून जैसे होती है, बैलून है, वो बैलून को रखो तराजू पे, जो वेट होगा, और लगभग हवा भर के रखो तो भी वेट वही होगा। वैसे उसमें एग्जांपल दिया और वो फिर निरुत्तर हो गया। और क्या था, ऐसे करके उससे 10 सवाल पूछे, 10 में निरुत्तर। हाँ, एक को क्या किया, हाँ एक और एग्जांपल, उसने क्या बोला, एक आदमी था, चोर था, उसको उसने मार दिया, मारकर बक्से में बंद कर दिया, एकदम टाइट बंद कर दिया, और 1 महीने बाद निकाल के देखा तो उस जीव के अंदर लट्टे हो गई, लट्टे कीड़े कितने सारे हो गई। बोलो पूरा बंद था तो आत्मा अंदर कैसे गई? ऐसे करके उसने प्रश्न किए और केसी कुमार शर्मा ने उनको कंटिन्यू निरुत्तर किया। एंड में वो मान जाता है कि आत्मा होती है। 10 प्रश्नों के बाद वो मानता है कि आत्मा होती है, आत्मा का एग्जिस्टेंस होता है, और वो पूरा 100% मान जाता है। फिर श्रावक बन जाता है, श्रावक धर्म अंगीकार कर लेता है, और उसकी आत्मा में इतनी श्रद्धा गहरी हो जाती है कि अंत समय में अब फिर वो पोषण करने लग गया, श्रावक पना पालने लग गया, एकदम मजबूत पालने लग गया। श्रावक ही था, दीक्षा नहीं ली, पालने लग गया। उसके बाद उसकी पत्नी थी, नॉनवेज खाती थी, उसकी पत्नी थी, उसको दारू चाहिए, काम भोग चाहिए, तो उसकी पत्नी से उसको वो सारी चीजें नहीं मिल रही थी। तो उसकी पत्नी बोले अब ये काम का नहीं है, तो उसकी पत्नी ने बेटे के साथ मिलकर, बेटे ने तो फिर मना कर दिया, पत्नी ने उसके खाने में जहर मिला दिया, उसके पारना था, पारने में खाने में जहर मिला दिया परदेशी राजा के। तो अभी उनके मंत्रियों ने उसको बता दिया परदेशी राजा को, देखो जहर है। लेकिन सोचो तो सही, समझो तो सही, कितनी बड़ा धर्म है। जानी दुश्मन को भी माफ, जहर डालने वाली पत्नी को भी माफ, और समभाव से खाना खा लिया, और जहर से उनकी मृत्यु हो गई। और देवलोक में, पहले देवलोक में सूर्याब नाम के देव बने, उत्कृष्ट रिद्धि वाले सूर्याब, इंद्र बने, देव बने, सूर्याब नाम के देव बने। इतनी उत्कृष्ट उनको रिद्धि मिली, और वो भगवान के सामने आते हैं। और भी उनकी बहुत स्टोरी है। अपन को तो मेन जिस्ट लेना है आत्मा का दृष्टांत। आत्मा होती है, आयावाही सभी जीवों के आत्मा होती है, लोयावाही सभी जीवों के अलग अलग कर्म है, कम्मावाही, और ये सारे कर्म काट के हम मोक्ष में जा सकते हैं, दैट इज ए क्रियावाही।
ये 4 बोलों पे सिद्धांत पे आना है। देवलोक से निकल के एक और महाकाली हाँ, महाविद्य हाँ। क्षेत्र हाँ, देवलोक से, हाँ वो देवलोक से जाएंगे महाविद्य क्षेत्र, महाविद्य क्षेत्र में फिर साधु बनेंगे, साधु बन के वहां से मोक्ष में जाएंगे। इतना उन्होंने सोचो। अब आप ये सोचो, 1 मिनट के लिए सोचो, जिस मैं आपको मेन क्या समझाना चाहूँ, जिस आदमी ने 135 साल पाप किया, पिछले 15 साल या जितने भी थे, एग्जैक्ट आई डोंट नो, 15 इतने सालों में उन्होंने सारे कर्म काट लिए। ऐसा जादू है जैन धर्म। जैन धर्म को बस समझना, नव तत्व पे श्रद्धा, जैन धर्म में श्रद्धा आ गई ना तो सब सब कर्म क्षणाक्षण कटेंगे। श्रद्धा होनी चाहिए, रोम रोम में श्रद्धा। उसी श्रद्धा को पिछले इतने दिनों से जगाया जा रहा है, आज भी जगाया जा रहा है। तो नव तत्व का विषय चल रहा है, उसमें लगभग जीव तत्व हो गया है। अब आपको श्रद्धा जगने के बाद एक पॉइंट इंपॉर्टेंट करना है कि मैं किसी जीव को अननेसेसरी असाता नहीं दूंगा। ये आपको आज का संकल्प कि मैं अननेसेसरी किसी भी जीव को नहीं मारूं, अननेसेसरी किसी भी जीव को हिंसा नहीं दूं। पृथ्वी का हो, अप का हो, देव का हो, वायु का हो, वनस्पति का हो, बेंद्रिय हो, तेंद्रिय हो, चौरेंद्रिय हो, नारकी हो, देवता, उनको तो दे नहीं सकते, लेकिन शुभ भावना, हर जीव के प्रति शुभ भावना आनी चाहिए। वो चीज मुझे समझनी है, वो चीज मुझे करनी है, और वैसा दृढ़ हमको बनना है। जीव 9 तत्व में से पहला तत्व है जीव तत्व। मनुष्य मैंने इसलिए छोड़ा, मनुष्य कल मैं आपको मनुष्य के बारे में बताऊंगा, मनुष्य के कितने भेद होते हैं, बेसिक कितने प्रकार के होते हैं। फिर मनुष्य भाव की दुर्लभता। हमारे साथ में हमारे जेएसएस टीम के मेंबर है अतुल जी चपलोद, वो मनुष्य भाव की दुर्लभता आपको बताएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। मेरे साथ ही रहेंगे और आपको मनुष्य भाव की दुर्लभता बताएंगे। तो मनुष्य का पाठ पूरा रहेगा कल, फिर कल जीव तत्व खत्म, फिर क्या बोलते हैं अष्टमी की छुट्टी और नवमी को अजीव तत्व चालू करेंगे। संडे कब आ रहा है, संडे की भी सूचना दे दूं, ठीक है। तो आपको मैंने आज पूरा जीव तत्व के बारे में बेसिक बता दिया। जीव तत्व में आपको संकल्प क्या लेने, छोटे छोटे यही संकल्प ने जो भी बताया प्लीज लिख लेना। शॉर्ट में मैं चलो 11 बातें बता देता हूँ, अब याद नहीं रहेगी तो 11 बातें बता रहा हूँ, 1 मिनट बाकी है इसलिए। पहला, ऊपर से नमक नहीं लेना। दूसरा, ऊपर से चीजें नहीं फेंकना। तीसरा, नल धीरे चलाना, जब भी नल चलाएंगे धीरे से चलाएंगे। चौथा, रात में मोबाइल स्विच ऑफ करके सोए, ठीक है, डन। और पांचवा, कच्ची सलाद के ऊपर नमक डाल के नहीं खाएं। कितना हो गया पांचवा। छठा, जमीकन नहीं खाने की कोशिश करें। सातवां, लोन में नहीं चले। आठवां, ककड़ी पे नमक लगा के नहीं खाए, ठीक है। वो हाँ, अनछाना पानी नहीं पिए, ठीक है, ओके। लाइट एक्स्ट्रा हो तो बंद करने का लक्ष्य रखे, शावर के नीचे नहीं नहाए। इस तरह 10-12 पॉइंट आपको अपने जीवन में उतारने हैं, तो नव तत्व की श्रद्धा मजबूत होगी, नव तत्व के संस्कार गहरे होंगे। इस प्रकार सोचो, प्रदेशी राजा जैसे भी तिर गए तो हम तो एक भवतारी बहुत जल्दी बन सकते हैं। हमने तो किसी का खून किया नहीं है, हमने तो कुछ किया नहीं है। इस भावना के साथ नव तत्व की क्लास चल रही है। अब आपको मैं सूचना दे देता हूं पहले कुछ, फिर प्रश्न उत्तर करेंगे, ठीक है। पहले सूचना दे देता हूं। सूचना में पहली सूचना ये है कि आज जीव तत्व, कल जीव तत्व पूरा हो जाएगा, अष्टमी को छुट्टी है। बाद में संडे कब आ रहा है, 1 मिनट मुझे देखने दीजिए। संडे है 3 मई को, इसका मतलब लास्ट लॉकडाउन का जो लास्ट डे है दैट इज अ संडे। संडे को आपकी क्लास है, स्पेशल क्लास है 14 नियम पे। 14 नियम, कैसे हम पहाड़ जितना पाप राई जितना करें, कैसे हम समुद्र जितना पाप डब्बे जितना करें, उसको बहुत अच्छी तरह से बूंद जितना करें। प्रैक्टिकली आपको हर चीज प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, प्रैक्टिकली करके समझाएंगे। 14 नियम पे है। संडे को हमेशा स्पेशल टॉपिक रहेगा, नॉर्मल टॉपिक नॉर्मल डेज में चलेंगे। तो संडे को है 14 नियम, पहले एडवांस में बता दिया। संकेत की क्लास या तो संडे को 3 बजे रहेगी या सैटरडे को 3 बजे रहेगी, वो भी अभी डिसाइडेड नहीं है, वो आपको ग्रुप में मैसेज आ जाएगा। दूसरी सूचना, जिन जिन लोगों ने अभी भी जेएसएस टीम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, सिर्फ अपना नाम, जैसे संगीता दोमदिया और कहां से है वो लिख कर भेजे। नित्य जैन कहां से, लिख के भेजे, आपको लिंक आएगा, आप जेएसएस टीम में जुड़ जाएंगे। उस लिंक को आप अपने परिवार वालों को अगर भेज सकते हैं तो लोग जुड़ जाएंगे। एरे गहरे जिनकी धर्म में श्रद्धा है उनको नहीं भेजना, ठीक है। तीसरी सूचना पहले भी बता चुका हूं, यहाँ मैसेज वाली चैट नहीं करें, ओनली कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर है तो ही लिखे। काफी जने यहाँ मैसेज हेलो हाय हेलो जय जिनेंद्र लिखते हैं, ये सब संस्कार नहीं है। अगर कल से किसी ने भी लिखा उसको डायरेक्ट रिमूव कर दिया जाएगा क्लास से,
2-3 स्ट्रिक्टली नियम बता देता हूँ। 10 दिन हो चुके हैं, नियम भी बता दिया हूँ, ठीक है। कोई भी यहाँ हाय हेलो की कुछ भी नहीं, प्रश्न पूछना है आप मेरे को वो पूछो, कुछ बात है तो लिखो, कोई मना नहीं है। यहाँ हाय हेलो ना करें, ये कोई चैट बॉक्स थोड़ी है, क्लास चल रही है। तीसरी बात, आप लोग 7:55 से पहले कोई भी मोबाइल ऑन नहीं करेगा। मैंने आज 7:35 टेस्ट करने के लिए मेरी सिस्टर को ऐड करने के लिए किया, 7:35 5 लोग बैठे थे, तो 7:55 ही चालू करें, अनर्थ दंड नहीं करे। मैं 9 तत्व में वही समझा रहा हूँ, उसी को तो बचना है। हमारी जितनी जरूरत है उतनी बात, उतना ही पाप लगे। 7:55 ही चालू करें, ठीक है। पांचवी और अंतिम बात, आप लोगों को यह मैसेज भेजा जा रहा है, मेरा नंबर भेजा जा रहा है, नए लोग भी हैं तो नंबर आपको मैं खाली भेज रहा हूँ, मेरा नंबर भेज भी दिया हूँ, बोल भी रहा हूँ 9930। जो नए लोग हैं सेव करना चाहे तो सेव कर लीजिए, 9930 420 429 9930 420 429 9930 420 429। अगेन रिपीट 9930 420 429 9930 420 429। कल हमारे साथ लगभग 8:30 बजे से लेके 9:15 बजे तक हमारे स्पेशल गेस्ट जुड़ेंगे, अतुल जी चपलोत, जो मनुष्य भाव की दुर्लभता पे बताएंगे और मैं मनुष्य के भेद बताऊंगा आपको, ठीक है। तो और नंबर सेव करते वक्त मिस कॉल नहीं मारे, बहुत मिस कॉल आ जाते फिर उनको पता नहीं चलता है, ठीक है। सेव करते वक्त ध्यान रखें, ठीक है। तो अभी ये हो गया, सूचना हो गई, ये हो गया। हाँ, अष्टमी को छुट्टी रहेगी क्लास की, ध्यान रहे, ठीक है। अभी प्रश्नोत्तर पे चलते हैं। किन किन के हाथ खड़े हैं, प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे 15 मिनट, फिर आज की छुट्टी। सबसे पहले निर्मला जी प्रश्न पूछना चाहती है। निर्मला जी पूछो। निर्मला जी, पंकज जी, पंकज जी पूछो सा। जिनका नाम ले खाली उन्हीं को प्रश्न पूछना है। कमल जी, अमिता प्रश्न पूछना चाहते हैं। कोई आप लोग प्रश्न हाथ खड़े किए आप लोगों ने। सोनल जैन प्रश्न पूछना चाहते हैं। हाँ सोनल जी, पहले रेज करियो, पहले रो करियो, कोई बात नहीं। पवन जी पूछे, सवाल पूछे, चलो पवन जी। हाँ जय जन देवानुप्रिय। पत्तियां में कितने जीव है? किसमें? पत्ती की सब्जी। हरी पत्ती, हरी पत्ती, हरी पत्ती में। हाँ, काय की मतलब की चीज की? मतलब जैसे मेथी की पत्ती है। ठीक है, आपको बताते हैं। एक मिनट हमारे साथ, पाचक है। एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ बता रहा हूँ, एक मिनट। हाँ, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमृत भाई। एक मिनट, अमृत भाई से भी पूछेंगे। अमृत भाई एक मिनट, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ अमृत भाई, अमृत भाई एक मिनट, अनम्यूट। हाँ हो गया, अनम्यूट हो गया। अमृत भाई, हाँ जी, हमारे साथ बहुत अच्छे श्रावक हैं, जो बहुत अच्छे श्रावक जानकार हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, ठीक है। उन मतलब वो सवाल बताएंगे। अमृत भाई क्या बोलते हैं, वनस्पति में जैसे हरी मान लो पालक वगैरह भी हुआ, उसमें कितने जीव हैं? उसमें मतलब संख्यात, असंख्यात और अनंत भी हो सकते हैं। वही मैंने जैसे बताया आपको, कच्ची अवस्था है तो अनंत है ना, कच्ची अवस्था होते हैं अनंत हो सकते हैं। एकदम जो कोमल पत्ते आ जाते हैं एकदम तुरंत के, तो उसमें अनंत भी हो सकते हैं। ठीक है। हाँ निर्मला जी कुछ पूछना चाहते हैं आप? निर्मला जी, नहीं मैं नहीं सुन रही हूँ, मेरे कान पे। वो बताए बीज है, तो एक बीज तो एक जीव हो, दो बीज तो। हाँ बोलो, क्या नाम है? बोलो कृति। अंडा, टमाटर, क्रोकोडाइल और वो टर्टल्स, ये सब फ्रॉग और ये सब जलचर है कि सलचर है? क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ, मगरमच्छ तो मैंने बताया था जलचर है। और बोलो फ्रॉग, मेंढक, मेंढक भी, मेंढक क्या है अमृत भाई? मेंढक स्थलचर, स्थलचर है। हाँ टॉर्टोइज, कछुआ जलचर, जलचर, जलचर है। पर वो ऊपर भी चलता है ना? हाँ हाँ, लेकिन ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो अपने हिसाब से अपन ने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिया है ना। हाँ। सोनल जैन कुछ पूछना चाहते हैं, नित्य जैन कुछ पूछना चाहते हैं। एक मिनट, नित्य जैन। हमें
फोन स्विच ऑफ करके के सोना होता है? फोन स्विच ऑफ, देखो फोन यूज करते हैं ना तो बहुत अच्छा। देखो 5th क्लास का लड़का है, सवाल पूछ रहा है, अच्छी तरह से समझ। लड़की। सॉरी लड़की, हाँ नित्या। ठीक है, देखो फोन यूज करने से तेऊकाई की हिंसा होती है। तो 14-15 ईयर्स तो हम 14-15 आवर्स तो हमारी रिक्वायर्ड है, इसलिए यूज करते हैं। सोने के बाद तो हमको, आप नींद में उठ के फोन यूज करते हो क्या? नींद में करते हो? नींद में सपने में मान लो फोन आ जाए तो कौन सा वाला फोन उठाओगे? सपने वाला उठाओगे ना। तो फिजिकल फोन का तो रिक्वायर्ड ही नहीं है। तो आप कोशिश उसमें उसकी क्रिया नहीं लगे, पहला तो जीव की रक्षा के हिसाब से और आपकी हेल्थ के हिसाब से आपको रेडिएशन इफेक्ट नहीं आएगा। रेडिएशन इफेक्ट होता है उसका, तो स्विच ऑफ। जीव की रक्षा कैसी होएगी? मोबाइल में तेऊकाई के जीव होते हैं। हम जो कल थे आप क्लास में, कल थे आप क्लास में थे? नहीं थे ना। तेऊकाई में जीव होते हैं, भगवान ने बताया। अब जैसे बैटरी होती है ना, बैटरी मान लो आपने स्विच ऑफ किया और कल सुबह चालू किया, तो अभी उसमें टाइम मतलब रात में जो था वो सुबह होता है ना। इसका मतलब बैटरी का मूवमेंट बंद रहे उसके लिए हम करते हैं। अमृत भाई आप बता दो थोड़ा, बच्ची है। हाँ, वहाँ पे मतलब अभी जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी का जो आरंभ है, मोबाइल से जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी का जो आरंभ हिंसा होती है, आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ जी। तो जो कंटिन्यूस होती है ना, उसको आप वो टाइम पे रोक लेते हैं, उसमें आपका संवर हो जाता है। ओके। हाँ, वो टाइम पे है ना, उसका आपको जैसे अभी समझो आप बाथरूम में गए और पानी चालू किया, ठीक है, तो पानी के जीव की हिंसा हुई। उसके बाद में आप वापस क्या करते हैं? पानी को बंद कर देते हैं ना। तो पानी को बंद कर देते तो पानी की हिंसा होगी क्या बाद में? नहीं होगी। इसी तरह अपना ये मोबाइल अभी ऑन है, ठीक है, अभी इसमें इलेक्ट्रिसिटी की हिंसा हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। लेकिन अभी इसको मैंने स्विच ऑफ कर दिया, समझो अभी स्विच ऑफ करके रख दिया, तो क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी की हिंसा वहां पे चालू है, बंद नहीं होगी। नहीं। ऐसा इस तरह से। कौन सी क्लास में हो नित्या? 5th। बहुत अच्छे, कोशिश करना रोज अटेंड करने की, बहुत अच्छा आपको नॉलेज मिलेगा। ठीक है, हाँ मितांशु कुछ पूछना चाहते दूसरी हैं? भी चीज है ना, सबसे बड़ी चीज क्या है, मोबाइल वैसे भी है ना, इतना रेडिएशन होता है ना, अपनी बॉडी के लिए भी बहुत हार्मफुल होता है। जो अपन बहुत सारे नए जनरेशन तो वैसे भी इसको एकदम तकिए के पास में लगा के सोते हैं, तो वो अभी साइंटिस्ट तो ऐसा बोलते हैं कि आज का मोबाइल है ना 10 साल बाद का कैंसर है। तो वैसे भी अपन जहाँ सोते हैं उससे काफी दूर रखना चाहिए उसको। हाँ मितांशु पूछो। अभी जैसे आपने बताया कि मोबाइल करने से उसकी तेवकाई के जीवों की जो हिंसा होती है वो रुक जाती है, तो अगर इससे हिंसा रुक रही है तो जब महाराज साहब जी गोचरी के लिए आए होते हैं और तब अगर हम पंखे का बटन बंद कर दे या कोई इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण जो चल रहा है उसको बंद कर दे तो असुस्थता क्यों हो जाता है? ये तो अच्छी बात है कि इससे हिंसा रुक रही है। उनके लिए रुक रही है। लो बताइए, आप बताइए, अमृत भाई बताइए। ऐसा है कि देखो हिंसा रुक रही है ना, तो वो हिंसा का आपका सब्जेक्ट है, साधु साध्वी का सब्जेक्ट ये है। पहली बात तो ये है कि हिंसा रुक रही है ना, तो दो चीज है, देखो इलेक्ट्रिसिटी चालू करने में भी हिंसा है और इलेक्ट्रिसिटी बंद करने में भी हिंसा है। ठीक है, अभी चालू करने में जो हिंसा है वो बड़ी हिंसा है और जो बंद करने में हिंसा है वो छोटी हिंसा है। एक नंबर चीज। दो नंबर चीज, अगर इलेक्ट्रिसिटी चालू है तो उसमें कंटिन्यूस जीव जन्म लेते हैं मरते हैं, जन्म लेते हैं मरते हैं। लेकिन अगर बंद है तो एक बार जो जीव थे वो मर गए, लेकिन उसके बाद में वापिस वो जिएंगे मरेंगे नहीं। तीसरी चीज, अभी जब साधु साध्वी आते हैं तो उनके निमित्त से अगर बंद करते हैं ना, तो वो उनकी गोचरी की वजह से हिंसा हुई, ऐसा है, वो उनको नहीं कल्पता है। नहीं, परंतु अगर उनके निमित्त से नहीं करी है, वो किचन में और मैं इधर पहले ही रूम में और मैंने उनके लिए नहीं करी, और अगर खुद ही बंद कर दिया तो भी असुस्था हो जाता है। फिर नहीं ऐसा नहीं, वो एक्चुअली कैसा होता है कि वो डिसीजन है ना, साधु साध्वी उनके खुद के विवेक के हिसाब से लेते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमारे हिसाब से कुछ यहाँ पे गड़बड़ हुई है तो वो असुस्था करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। मतलब अगर उनको मन में ये लगेगा कि ये मेरे लिए चीज बंद नहीं करी है तो असुस्था नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, अल्टीमेटली देखो क्या है, संयम उनका है तो डिसीजन उनका ही रहेगा। कितनी बार ऐसा हो सकता है कि अपन पूरे सही है लेकिन उनको लगता है कि नहीं, कि मेरे हिसाब से ऐसा हुआ है, मेरे को मेरे संयम को दूषित नहीं करना है, तो उनके लिए रोटी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, रोटी से ज्यादा उनका संयम इम्पोर्टेंट है। ऐसा। और कौन पूछना चाहते हैं? अतुल जी चपलोत क्या पूछेंगे?
पूछिए। वायु का ही स्थावर है ना? हाँ जी। हाँ, तो उसको आगम में बताया वायु का की गति त्रस है, तो गति त्रस वायु का की चलने के हिसाब से। अमृत भाई हाँ बताइए। हाँ, पर सुनिए, जैसे कोई नए बंदे को मैं 25 बोल सिखा रहा था, तो उसका प्रश्न था कि वायु काई तो चलती है, त्रस है, उसकी गति त्रस भी आगम में बताया है, तो उसका उसको त्रस स्थावर ही क्यों समझ? त्रस नाम कर्म उदय में है ना अमृत भाई? त्रस नाम कर्म उदय में है, एक्चुअल में वो स्थावर है। वो पता है, अपने तो हिसाब से स्थावर किस अपेक्षा से? वो चलते तो रहते हैं, किस अपेक्षा से उनको स्थावर कहे? नहीं, अपने हिसाब से नहीं चलते हैं वो, इसलिए वो स्थावर है। अपने हिसाब से नहीं चलते हैं ना, जो अपने हिसाब से चल सकते हैं वो त्रस है। जैसे बेंद्री का जीव अपने हिसाब से चल सकता है तो वो त्रस है, तेंद्री अपने हिसाब से चल सकता है, त्रस है। लेकिन अग्नि का जो जीव है ना, वो अपने हिसाब से नहीं चल सकता है। कैसे कौन चलाता है उसको? नहीं चल सकता है तो नहीं, वो त्रस नाम कर्म के हिसाब से है ना, उनकी गति होती है। थोड़ा क्लियर नहीं है, मतलब हाँ, रखते हैं आपको थोड़ा और अच्छी तरह ठीक है। बताएंगे। हाँ बताएंगे। अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। हाँ फिर एक मिनट। हाँ कमला अमिता जी पूछना चाहते हैं, पूछिए कमला जी। हाँ भैया, एक्चुअली जो मेरे ज्ञान में है, मैंने पढ़ा स्थावर वो है जो मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो छां से धूप में जा सकते हैं और धूप में छां से आ सकते हैं, उसको स्थावर बोला जाता है। उसको त्रस बोला जाता है। त्रस बोला जाता है। हाँ, त्रस बोला जाता है। तो मतलब जैसे वो हवा का पूछे, तो हवा अपने आप को चेंज नहीं कर सकती उस वक्त, वो बहती है तो बहती ही है। हाँ ठीक है, नाइस। हाँ आप पूछो महेश जैन के। हाँ महेश जैन के मोबाइल से गुड़िया पूछ रही है, पूछे गुड़िया। निगोद कौन से जीव होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं? निगोद वनस्पति के जीव होते हैं और कहाँ पाए जाते हैं अमृत भाई? निगोद वनस्पति के जीव है। हाँ। और कहाँ पाए जाते हैं? निगोद तो संपूर्ण लोक में है। संपूर्ण लोक में है, लीलन में, फूलन में। हाँ। स्पेशली निगोद जो है वनस्पति में है, ऐसा। वनस्पति काय के जीव है और संपूर्ण लोक में होते हैं। हाँ, संपूर्ण लोक में होते हैं। ठीक है। अभी और एक जने को अनम्यूट किया हूँ, कौन पूछना चाह रहा है? पूछो। अंकल खुशी थी। हाँ खुशी जैन, हाँ पूछो। अच्छा लग रहा है आज, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, नाइस। हाँ पूछो। रामायण में जैसे राम भगवान ने रावण को मारा था, तो फिर वो राम भगवान है, फिर वो भगवान नहीं है। बहुत बढ़िया मेरे शेर। आप देखो, ऐसा है कि रामायण जो है ना, हेलो, हाँ आपका नाम क्या है? दिव्या है? दिव्या। दिव्या, हाँ दिव्या। बताओ अमृत बहन को। रामायण का जो अभी टीवी पर आपने जो देखा सीरियल, और जो प्रचलित हिंदू रामायण है, वो अपनी जैन मान्यता के हिसाब से नहीं है। जैन मान्यता के हिसाब से रामायण के कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो अपने पास में है अवेलेबल, लेकिन उनका पूरा अलग रोल है। वो राम कौन थे, लक्ष्मण कौन थे, वो पूरा अलग है हिस्ट्री, उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अपने अंदर ऐसा कोई भगवान अवतार लेते हैं ना, ऐसा कोई अपने यहाँ पे नहीं है। क्योंकि अपने यहाँ पे तो जो भगवान हो गए ना, वो माता की गर्भ में वापिस क्यों आएंगे 9 महीने तक? अपनी जैनों की मान्यता ऐसी है। जैसे अभी भगवान महावीर स्वामी थे, तो भगवान महावीर स्वामी भगवान बने, उसके बाद में वापिस माता के गर्भ में नहीं आएंगे। तो ये हिंदू मान्यता ऐसी है कि जब धरती पे कुछ संकट आता है तो वो अवतार लेते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर वापिस भगवान बन जाते हैं। तो ऐसा अपने यहाँ पे नहीं है। अपने यहाँ पे एक बार भगवान बन गए। हाँ एक मिनट कीर्ति। हाँ मुझे ये डाउट है कि अगर मोबाइल स्विच ऑफ होता है ना, तो उसमें जीव हिंसा बंद हो जाती है ना। तो अगर हम सामायिक में या कभी व्याख्यान में और वो मोबाइल स्विच ऑफ है और वो टच हो जाए तो? नहीं, जीव हिंसा कंपैरेटिव बंद हो जाती है। अब जैसे लाइट बंद कर दी
आपने लाइट बंद कर दी तो लाइट तो बंद हो गई, अब उस खटके को बाहर निकाल के हाथ लगाएंगे तो अंदर करंट तो रहता ही है ना। तो वैसे ही उसके अंदर जो बैटरी है वो बैटरी की तो चालू ही रहती है ना, हमारे तो बैटरी तो चालू ही रहेगी, उसका लेकिन मतलब कंपैरेटिव हिंसा कम दूसरा हो क्या है, जाती उसका वो सिम कार्ड भी है ना अंदर, सिम कार्ड्स और जो सब रहते हैं ना, हाँ उसकी वजह से जैसे अपने डेट ऑटोमेटिक आप 3 दिन बाद में भी चालू करोगे तो डेट ऑटोमेटिक आपकी चेंज वही रहती, चालू रहती है, टाइम वही चालू रहता है, तो अंदर कुछ ना कुछ उसका सिस्टम चालू है ऐसा। उस अपेक्षा से सामयिक में 5 मिनट टच करना। 5 मिनट में बात करता हूँ। अभिषेक जैन क्या पूछना चाहते हैं? हाँ अंकल आपने बताया था कि जैसे अंकल जीवन की हिंसा भैया बंद पहले बोलो, भैया बोलो। अच्छा भैया, आपने बोला था स्विच ऑफ करने से बंद हो जाती है, तो स्विच ऑफ की जगह फ्लाइट मोड करते हैं तो फिर नहीं, पवन जी ने कल पूछा था, नहीं फ्लाइट मोड भी नहीं अलाउड है, स्विच ऑफ कर दो ना। फ्लाइट में और फीचर्स में क्या फर्क है, खाली एक बटन 2 मिनट के लिए दबाना है, कंपैरेटिव हिंसा उसमें कम होगी। देखो 4 लेवल समझ लो, चालू रहेगी तो ज्यादा हिंसा, ठीक है, फ्लाइट मोड रहेगा तो उससे कम हिंसा, और स्विच ऑफ कर दोगे तो उससे कम हिंसा, और बैटरी सिम सब अलग निकाल के खाली मोबाइल का डब्बा रख लोगे ठीक है। लास्ट 1-2 प्रश्न कोई नया पूछा? हाँ ये सरोजा जी श्रीमान कुछ पूछना चाहते हैं, पूछिए। वो बड़ी स्नान छोटी स्नान क्या होती है? बहुत अच्छे, आप रोज स्नान करते हो? नहीं। हाँ तो जो प्रॉपर बैठकर ऊपर से डब्बा डाले, प्रॉपर अपन जो नॉर्मल घरों में स्नान करते हैं वो होती है बड़ी स्नान। जैन धर्म में कर्म भी नहीं बंधे, पानी भी बचे, जीवों की रक्षा के, इसलिए छोटी स्नान, मध्यम स्नान, ऐसे और भी ऑप्शन गुरु भगवंतों ने फरमाए। छोटी स्नान मतलब 1 मग्गा आपने पानी लिया, 1 मग्गा, और उस पानी से हाथ धो लिए, मुंह धो लिया, पाँव धो लिए, थोड़ा हो तो सर भी धो सकते हैं, पर 1 मग्गा मैक्सिमम 2 मग्गे के अंदर, 1 मग्गे के अंदर ऐसा करे, उसे हाथ मुंह धोने का छोटी स्नान कहते हैं। और स्पॉन्ज बात ले, मान लो एक कपड़ा गीला किया और पूरे शरीर पे चौपड़ दिया, पूरा शरीर गीला कर दिया, उसे लगभग मध्यम स्नान कहते हैं। कुछ करेक्ट करो अमृत भाई, कुछ हो तो। हाँ बराबर है। हाँ इसमें मतलब क्या है, अपने को जिस तरह से सेट होता है ना कि भाई हाँ मेरे को ये स्नान करने का आगार है, उसके सिवाय का त्याग है बड़ी का, ऐसा। जैसे आप स्पंज को है तो स्पंज मध्यम वाली है, अभी किसी को स्पंज भी करना है प्लस हाथ पैर भी धोना है समझो, तो उतना उसने आगार रख लिया। किसी को बाल धोने तो उतना आगार रख लिया, तो भी काफी सारी हिंसा टल जाती है ऐसा। पर बाल धोते तो बड़ी स्नान हो जाती है। नहीं, जैसे अब केवल बाल ही धोए समझो किसी ने, हाँ बराबर है, तो इसमें कैसा है, कोई पैरामीटर नहीं है। बड़ी स्नान मतलब तो बड़ी स्नान ही है कि जिसमें अब जैसे लोकेश जी ने बताया आपको मग्गा डाला, स्नान किया, वो बड़ी स्नान है। लेकिन बाकी किस चीज का आपको आगार रखना है, आप आपके हिसाब से रख सकते हैं। कुसुम जी बच्चा और कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, प्रिया पूछो। हाँ हेलो। हाँ बोलो सर। सर मैं नेपाल से बोल रहा हूँ सर। धन्यवाद सर, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा। हाँ धन्यवाद। वाइट दाढ़ी वाले, मैं पूछ रहा हूँ सर, ये धोवन पानी सबसे बेस्ट कौन सा होता है? गर्म पानी होता है कि चूना वाला होता है या राख वाला, कौन सा बेस्ट होता है? कभी कोई लौंग डाल देते हैं। जो भी बेस्ट का मतलब क्या, मतलब आप किस हिसाब से बेस्ट पूछ रहे हैं? हेल्थ के हिसाब से बेस्ट पूछ रहे हैं कि उपवास में तो गर्म पानी या धोवन पानी, 2 ही ऑप्शन है। ऐसे नॉर्मल जैसे किसी का धोवन पानी का सौगंध लिया हो तो लौंग डाल सकते हैं क्या? उपवास में तो लौंग नहीं डाल सकते ना, उपवास में लौंग कैसे डालेंगे? नहीं नॉर्मल मैंने उपवास वाले दिन है, दूसरे दिन जैसे धोवन पानी हम लोग लेते हैं। लेकिन ऐसा है कि उसमें लौंग के पानी में ऐसा है कि प्राय करके ऐसा होता है कि हमने ऐसा देखा हुआ है कि कितनी बार जैसे कुछ महाराज साहब है ना पानी लेके जाते हैं तो उनके पास में बड़ी बाल्टी होती है और उस पर 5 लौंग ऊपर तैर रहे होते हैं, तो वो 5 लौंग की वजह से है ना वो बाल्टी भरा हुआ पानी है ना अचित नहीं होता है, क्योंकि उसका है ना वर्ण गंध रस स्पर्श है ना सब चेंज हो जाने चाहिए। तो इतने लौंग का अगर आप पानी पियेंगे समझो दिन भर, तो आपके शरीर में गर्मी जबरदस्त हो जाएगी। सबसे उचित रात का और गर्म पानी दोनों में से जो भी आपकी सुविधा हो। कितने घंटे तक रहती है सर गर्म पानी वो धोवन? धोवन पानी लगभग 15 घंटे तक, 12 से 15 घंटे, और गर्म पानी ऋतुओं के हिसाब से। कल बताया था, फिर से बता रहे हैं, गर्मी के अंदर 5 प्रेयर, सर्दी के अंदर 4 प्रेयर और बारिश के अंदर 3 प्रेयर। 1 प्रेयर मतलब 3 घंटे लगभग। बरोबर है अमृत भाई? जी बराबर है। ठीक है। अर्पित जी धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा सर आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
और भी मनोज जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, नेपाल में और भी कोई जैन लोग हो तो उनको बताने का कृपा करावे। अर्पिता जी मरलेचा, आपकी आवाज नहीं आ रही, बरोबर बोलो। क्या खाते पीते? हाँ हाँ कर सकते हैं। आगम के अनुसार है ना, आगम के अनुसार वर्णन आया कि श्रावक ऐसे होते थे कि एक मतलब पोषित कर लेते थे, फिर टिफिन बाद में आता था, लेके आते थे अमृत भाई। हाँ हाँ, खाने की व्यवस्था उनकी होती खाने थी, की खा व्यवस्था पी उनकी के बाद होती में थी और पोषित पोषित करते कर थे। सकते हैं, खाते पीते पोषित कर सकते हैं, पर लगभग एक टाइम ही खाते हैं ना अमृत भाई। हाँ, एक टाइम ही खा सकते हैं। नहीं, लेकिन ऐसा है कि देखो इसमें अलग अलग है ना, अभी अलग अलग संप्रदायों की अलग अलग मान्यता है। कोई ऐसा सोचते हैं कि जो पोषद होता है वो केवल प्रतिपूर्ण पोषद ही होता है, रात्रि का पोषद भी नहीं होता है। कोई ऐसा मानते हैं कि पानी भी नहीं पीना चाहिए। लेकिन उत्तराधियन सूत्र में जो आया है उसमें आया है कि श्रावक को रात्रि का एक पोषद भी नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी के दिन की मतलब 15 दिन में है ना, कम से कम उसको एक रात्रि पोषद तो करना ही चाहिए। ऐसा उत्तराधियन सूत्र के 6ठे अध्ययन में है, आई थिंक 6ठे में है ना। छठा, एक रायम नहावा है। हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान ने अगर ऐसा बताया है कि एक रात्रि का भी अतिक्रमण नहीं करे, एक रात्रि भी नहीं छोड़े, इसका मतलब रात्रि पोषद होता है। 5वां अध्ययन है ना। हाँ हाँ, बोलो महेश जैन की डॉटर। मैं बोल रही थी कि जैसे सब बड़े कहते हैं कि अगर अपन रात को पोरसी या नुकाची लेते हैं तो वो ज्यादा लाभ मिलता है, और अगर सुबह लेते हैं तो कम मिलता है, ऐसा क्यों होता है? अब मान लो आपने रात को पोरसी पचक ली, मतलब सपोज आपने 10 बजे पचकी, तो अब 10 बजे से लेकर आप सुबह के 6 बजे सनराइज हो रहा है, तब तक 2 और 6 8 घंटे पानी नहीं पियोगे ना। पानी नहीं पियोगे ना। हाँ, नहीं पियोगे। तो 8 प्लस सुबह का 3 11 घंटे आपने चौबियार किया। सुबह लेंगे तो सुबह क्या होगा, 7 से 10 3 घंटे ही चौबियार होगा। उस अपेक्षा से रात में जो लेते हैं उसको क्या कहते हैं दादी, आप क्या हो, 1 रुपयो बोलने बताओ। 1 रुपयो ही कितने खाएंगे के रात ना करें। सुनो अच्छी तरह से क्या कह रहे हैं। हाँ बोलो, रात को करोगे तो 1 रुपया, लारू करे तो 12 आना, लारू करे तो 12 ना, सुबह 8 आना, 4 आना, सुबह करो तो 4 आना, 8 आना, जैसे समझना है। रात को करने से ज्यादा लाभ मिलता है। कृति रुक जाओ, पहले दूसरों का नंबर आने दो, 2 मिनट। आपको 1-2 कोई होगा तो पटापट देख लेते हैं, पीछे वाले पेज तक जा ही नहीं पाते हैं, बहुत सारे लोग हैं। 1 सेकंड ना, करेंगे वो क्या होता है। हाँ 3 जनों को अनम्यूट किया हूँ, उसमें सबसे पहले राजश्री जी का प्रश्न बोलिए। मुझे ये पूछना है जय जिनेंद्र, हाँ कि मतलब जैसे हम पेड़ लगाते हैं, पेड़ लगाए, प्लांट्स, पौधा लगाया तो उसको पानी देते हैं तो एक केंद्र के पानी के जीव मर रहे हैं। अगर पानी नहीं देंगे तो पौधे के जीव मर जाएंगे, तो क्या करना चाहिए? जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर लेना चाहिए। अमृत भाई बताओ। मतलब आपने घर में प्लांटेशन किया हुआ है? हाँ बहन, आप ओप्पो F3 का नंबर आएगा, आपको अनम्यूट कर दिया है। आपने घर में प्लांट्स लगाए हुए हैं ना? हाँ। मोतीलाल जी आप नंबर आवेला, 2 मिनट रुक जाओ। हाँ जल्दी। देखो मेन साधु साध्वी तो इस संदर्भ में तो चुप रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। श्रावक को अपना ही विवेक रखना होता है। आप आगे बताइए अमृत भाई। हाँ, अगर आपने घर में प्लांट्स लगाए हुए हैं तो वो तो आपकी जवाबदारी में आ जाता है कि भाई आप वो उनकी प्लांट्स की सुरक्षा तो करेंगे। लेकिन बने जहां तक मतलब श्रावक को इन चीजों से बचने का प्रयत्न करना चाहिए धीरे धीरे। जैसे जैसे धर्म में आगे बढ़ते हैं वैसे प्लांट्स वगैरह से अपनी प्रवृत्ति को कम करने का प्रयत्न करना चाहिए। अच्छा, गाय को चारा खिलाना हो तो चारा नहीं खिलाना चाहिए? नहीं ऐसा कब बोले, ऐसा हम बोले क्या? नहीं, चारा खिलाएंगे तो वनस्पति गाय के जीव मरेंगे और गाय को है कि उसमें श्रावक का विवेक काम करता है। एक पंचेंद्रीय जीव है और एक तरफ एकेंद्रीय जीवों की हिंसा है। पंचेंद्रीय जीवों के ऊपर ज्यादा अनुकंपा करनी चाहिए एकेंद्रीय जीवों की अपेक्षा से भी। ऐसा तो हम भी अभी रोज खाना खाते हैं, उसमें एकेंद्रीय जीवों के कितने गेहूं के दाने जाते हैं, कितने संख्यात अनंत जीव जाते हैं। श्रावक की तो अलग तरह का विवेक होता है। ठीक है। हाँ मोतीलाल जी पूछो सर, नेक्स्ट सवाल मोतीलाल जी।
ये जो आप जो बोले लाइट में, क्षमा चाहता हूँ, आपका नंबर काफी देर से आया। हाँ बोलो सर। लाइट में आप बोले जीव होते हैं, तो ये जो आज के साधु संत माइक में बोलते हैं, और यहाँ इवन तेरापंथी महाराज साहब तो कच्चा पानी भी वो पीते हैं, वो कहाँ तक उचित है? उचित मैं आपको, मैंने क्या कहा, आपने हमारा मैसेज पढ़ा, तो हम लोग तो भगवान महावीर स्वामी ने जो बात बताई है वो बात बताई जा रही है। आप वो बात सुन लीजिए, सुनिए मेरी बात, आप वो बात सुन लीजिए। उनके धर्म और आगम क्या अलग है क्या? मैं वही पूछना चाहता हूँ। ऐसा है कि लोकेश जी, हाँ बोलो आप बोलो। लोकेश जी, हाँ देखो ऐसा है कि आचारांग सूत्र में पानी और अग्नि दो चीजों के बारे में स्पेशल सेंटेंस आया है। वैसे तो पृथ्वी काई, अपकाई, तेउकाई, वायुकाई और वनस्पति काई, पांचों जीवों की जो हिंसा करता है, उस हिंसा को ग्रंथि बताया है, नरक बताया है, मृत्यु बताया है, मोह बताया है। लेकिन इसमें पानी के जीव और अग्नि के जीव के लिए ऐसा बताया है कि जो इन जीवों का अपलाप करता है, मतलब जो इन जीवों का निषेध करता है कि पानी में जीव नहीं है, ऐसा करके कोई सचित जीवों को यूज कर लेता है, सचित को भी बोलता है नहीं ये पानी तो पक्का ही है, बराबर है। इसी तरह जो अग्नि को बोलता है कि ये अग्नि में जीव नहीं है, तो वो अपनी आत्मा का निषेध करता है कि वो आत्मा नहीं है। ऐसा भगवान ने आचार्य सूत्र में बताया है। तो ये भगवान ने पांचवें आर्य के 2500 साल बाद में घटने वाली घटना को है ना 2500 साल पहले ही आगम में अंकित कर दिया है। हमारे इधर एक महाराज साहब का ये चतुर्मास हुआ था प्रवीण ऋषि जी का, तो हम उनके सामने पेश किया था भाई के हमारे अमृत मुनि जी महाराज साहब फरमाया था कि भाई अग्नि में जीव है। देखो अपन को क्या करना, मेरी बात सुनिए, अपन को जानकर श्रावक बनना, मेरी बात सुनिए आप। प्रवीण ऋषि जी बोले मैं तो बताता हूँ कि अचित है अग्नि, इसमें कोई जीव है, ऑडियो वीडियो ये सब चलाते हैं, माइक वगैरह यूज करते हैं, तो वो बोले मैं अपन को देखो, मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, अपन को मेन सब श्रावकों को जानकार बनाने की भावना है। यहाँ पे किसी भी साधु का पर्टिकुलर नाम न ले। सुनिए तो सही मेरी बात सुनिए। मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ ताकि मित्रता भी बढ़े, धर्म का प्रचार भी अच्छी तरह से हो। अपन किसी को, अपन तो लोगों को सही ज्ञान दे रहे हैं, ऑटोमेटिक लोगों की आंखें खुलेगी। देखो मैं पहले की बात बता रहा हूँ, एक गांव के अंदर है ना, अगर ऐसे साधु आ जाए ना, श्रावक इतने मजबूत होते थे कि वो ढीले होने की हिम्मत नहीं करते थे। अभी क्यों ढीले हुए? क्योंकि श्रावक, मोतीलाल जी राठौड़ को जानकारी नहीं है। मोतीलाल जी राठौड़ के गांव में कोई ऐसा साधु आता है जो लोकेश जी केवल 1-2 मिनट लूंगा मैं, 2 मिनट। जो लोग सब सुन रहे हैं ना, उनको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मैं केवल 2 मिनट में बता देता हूँ कि जो लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी अचित है, चलो कोई बात नहीं, हम लोग अचित सचित की बात नहीं करते हैं। हम लोग है ना, भगवान ने आचार्य सूत्र में इलेक्ट्रिसिटी को दीर्घ लोक शस्त्र कहा है, मतलब जो खतरनाक शस्त्र है प्राणियों को मारने का, वो इलेक्ट्रिसिटी अग्नि को कहा है, बराबर है। अभी मेरे को एक बात बताइए कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है जिसको अचित बोलते हैं, उस इलेक्ट्रिसिटी में शॉर्ट सर्किट होने के कारण और आग लगने के कारण एक साल में कितनी घटनाएं होती है, कितने हजारों लोग मारे जाते हैं और कितनी फैक्ट्रियां बिल्डिंगें जल जाती है, बताओ मेरे को। बहुत सारी। और वो जो जलती है वो क्या, वो सब अचित ही है। अभी आपके समझो मेरे घर में यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो गया और ये मेरा घर जल गया, और मेरा ये बेड जल रहा है यहाँ पे, ये फर्नीचर जल रहा है यहाँ पे, तो ये सब अचित ही है। फिर ये प्लाई जल रही है वो भी अचित ही है। तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि माचिस जो है वो माचिस ही अचित है। और माचिस को जब मैंने उसको उसके साथ में किया, घिसा, और उसके बाद में जो अग्नि हुई वो भी अचित ही है। भाई अचित है तो एक आपका हाथ करो, अग्नि का काम है लोगों को मारने का, उसको शस्त्र बताया है, और वो नहीं मारती है तो फिर वो जो 2 पॉइंट जा रहे हैं वो दोनों पॉइंट अपने दोनों अंगुलियों पे लगा देने का वो टाइम पे, तो पता चलेगा अग्नि अचित है या सचित है। बरोबर। ओप्पो F3 पूछना चाहते हैं कुछ, अब फटाफट पूछ लीजिए जिनका समझ। सावर से स्नान करने का थोड़ा बताइए कि सावर से स्नान करने के ना बोलते, वो बकेट में पानी लेते और ज्यादा जग ढोलते, तो सावर थोड़े पानी में स्नान हो जाता है। नहीं, जैन धर्म में द्रव्य हिंसा से ज्यादा भाव हिंसा का हिंसा बताइए। जब शावर के नीचे आप खड़े होके नहाएंगे
तब ज्यादा मजा आता है कि नॉर्मल नहाते हैं तब ज्यादा मजा आता है? बताइए। जो शावर के नीचे नहाता है वो क्या सोचता है, हाँ मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। वो जितना मजा ले लेके नहाता है उतनी सजा ज्यादा होती है। वैसे ही देखो, सेम एग्जांपल, कोई आलू की सब्जी खा रहा है सादे तरीके से, और कोई वही केले की सब्जी खा रहा है टेस्ट ले लेके, तो भाव हिंसा का ज्यादा बताया है। सही बात है अमृत भाई? राइट राइट, बराबर है। बस एक कल्पेश जी क्षमा चाहता हूँ, पीछे के पेज वालों तक पहुंचने नहीं देते हैं। आप बोलिए कल्पेश जी, बोलिए। जय जिनेंद्र। अच्छा, मेरा एक सवाल है। हाँ कोई साधु, जो साधु महाराज है कोई, हाँ? वो जो में व्याख्यान देते हैं तो 300 या 400 लोगों को बोझ मिलता है। अगर दूसरे कोई साधु महाराज है, वो अगर आपको माइक से या टीवी में या ऑनलाइन व्याख्यान देते हैं, क्लास में आज ही आए, पहले आए थे, तो 1-3 लाख लोगों को मिलता है। समझ गया। तो क्या पाप लगता है उसका? मैंने, आप क्लास में आज ही आए, पहले भी आए थे? नहीं, मैं कल आया था ना। पहले 1-2 दिन पहले संकेत की क्लास में नहीं आए ना? नहीं आए। ठीक है, तो छोटा सा एग्जाम्पल मैंने पहले दिया था, अभी भी वापस दे रहा हूँ, कुछ नए लोग भी है, आपके लिए भी दे रहा हूँ। एक गांव के अंदर है ना, महामारी हो गई, ठीक है, बहुत तेज बीमारी फैल रही थी गांव में। गांव में कोई इलाज नहीं, सब लोग मर रहे थे। गांव में लगभग 1000 लोग थे, सबको बीमारी लग गई। अब वेदराज जी ने क्या किया कि दवाई बनाई, कि जड़ी बूटियां ढूंढ के इधर उधर ढूंढ के दवाई बनाई, और दवाई बनी सिर्फ 100 लोगों की, क्योंकि जड़ी बूटियां लिमिटेड थी। 100 लोगों की दवाई दी, बीमार थे 1000। वेदराज जी सोचे क्या करूं, 100 को दूंगा तो 900 मर जाएंगे। वेदराज जी सोचे कि 100 की दवाई में यहाँ थोड़ा पानी मिला देते हैं। वेदराज जी ने 100 की दवाई में 900 जितना पानी मिला दिया, 1000 सबको दे दिया। वेदराज जी की भावना क्या थी कि सबको बचाऊं। अब आप बताओ कि वो 1000 में से कितने लोग बचे, बताओ। वो बात सही है आपकी, बराबर है। मैंने सिर्फ इतना पूछा, सुनिए, 1000 में से कितने लोग बचेंगे, वो मैं समझ में क्या आपकी बात। आप समझे नहीं, मेरे को सिर्फ उतना बताइए ना। नहीं, कोई बात नहीं लोकेश जी, दूसरी बात भी उनको बता देते हैं कि एक मिनट बस। नहीं, आप जैसा है कि वो 3 लाख जो आप बता रहे हैं ना, कि 3 लाख लोगों को लाभ मिल रहा है, उससे हमारे को कोई बाधा नहीं है। 3 लाख को लाभ दे रहे हैं, वो अच्छा है। हमारी तकलीफ ये है कि अभी लोकेश जी आपको समझा रहे हैं, बराबर है, और लोकेश जी से आप 1000 जन समझ रहे हैं, बराबर है। 500 फोन चालू है, तो लोकेश जी को पाप लग रहा है नहीं लग रहा है? लग रहा है। लोकेश जी को केवल धर्म ही हो रहा है क्या? पूछे, लोकेश जी से पूछते हैं, लोकेश जी क्या आपको केवल धर्म हो रहा है? नहीं, पाप भी हो रहा है। असता वेदनी बन रही नहीं बन रही है? बन रही है, बन रही है। लेकिन फिर भी ये श्रावक है, इनका दर्शनाचार है, इनका धर्म की प्रभावना करने का इनका कर्तव्य है। इनके संकित के 67 बोल में 8 प्रभावना बताई है, उसमें एक प्रभावना है कि वो सूत्रों और अर्थ की प्रभावना करें। लेकिन इनके व्रत में ऐसा नहीं है कहीं पे भी कि किसी भी तरह से एक भी जीव की हिंसा नहीं करना। अपना जीव चला जाए ना तो चले, लेकिन दूसरे जीव की हिंसा नहीं करना, ये इनका व्रत नहीं है, ये लोकेश जी का व्रत नहीं है। लेकिन ये एक साधु का व्रत है कि मेरी जान चली जाए तो चलेगा, लेकिन एक छोटे भी जीव की जान नहीं जानी चाहिए। तो हमारे को उससे तकलीफ नहीं है कि लोकेश जी कितने जन को वो कर रहे हैं, वो ऐसा था वेदनी ले रहे हैं और वो कर रहे हैं। लेकिन जिसको हमने, देखो ऐसा है कि एक मंदिर में एक मूर्ति होती है ना, जिसको लोग पांव पड़ते हैं मंदिर में जाके। मेरे को बताओ कि एक मंदिर की मूर्ति में अगर आंख खंडित होती है, आंख, बराबर है, या नाक कटी होती है, वो आंख या नाक को कोई कटी हुई को कोई जाके वहां पे मंदिर में उसकी प्राण प्रतिष्ठा करता है क्या कोई? नहीं करता। तो वो तो मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति है, अजीब है। और साधु जो है वो तो हमारे परमात्मा है, पंच परमेष्ठी है, चलते फिरते भगवान है हमारे। तो चलते फिरते भगवान जो है वो किस तरह से खंडित हो सकते हैं? बराबर। प्रिया पूछो, प्रिया। हेलो। हाँ प्रिया पूछो, तेज बोलना, पूछो। फूलों में जीव होते हैं। किसमें? फूल, फ्लावर। हाँ, फ्लावर में जीव होते हैं। हाँ, तो उसको शादी में यूज नहीं करने का, कहीं पे भी यूज नहीं करने का। हाँ, तो फूलों का तो काम है ना कि वो सजावट के वहाँ पे काम आए, सजावट के लिए बने हैं, भगवान को अर्पित करने के लिए बने। फूलों की क्या महत्ता रह जाएगी? ऐसा है कि देखो अभी ये लॉकडाउन चल रहा है ना, तो लॉकडाउन में है ना, मोदी ने सबसे पहले छूट किसकी दी मालूम है? मछली पालन वाले है ना, मछली पालन वाले, वो मछुआरों को छूट दे दी सबसे पहले। अब
अभी लगभग ये 8 या 10 दिन पहले की बात है, मैंने न्यूज देखी थी। तो अभी वो लोग तो यही सोचते हैं ना कि ये मछलियां है ना तालाब में, तो वो मछलियां का क्या काम है तालाब में। के पास में जिस तरह से नॉलेज होता है ना, जिस तरह से ज्ञान होता है ना, उसकी दया का स्केल भी उतना ही होता है। उनके पास में जीवों का ज्ञान इतना नहीं है कि वो मछली के प्राण को पकड़ सके। इसी तरह हमारे पास आगम का अध्ययन जब इतना होगा, जिनवाणी का संपर्क जब इतना होता, साधु संतों का संपर्क जब इतना होता ना, तब हम फूल की बात से हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे आज अगर आपके सामने कोई मछली को अगर कोई काटे और पकाए तो अपने अपने किसी दिल में दहशत होती है ना, तो ऐसी दहशत है ना फूलों के कारण हो जाती है। जिसके पास में जितना ज्ञान का बढ़ता जाता है ना लेवल, उस हिसाब से। हमें हो रहा है केवल आज, ठीक है, आज अमृत भाई बता रहे हैं इसलिए एक दो सवाल और। प्रथम हेलो, पारक, हेलो। प्रथम पारक जल्दी पूछो, नमन जैन हेलो। बाद में। प्रथम पारक कुछ पूछना है? अब प्रथम पारक का क्वेश्चन आ हाँ नमन जैन पूछो। हाँ, कहा जाता है कि एक बीज में एक जीव होता है। एक बीज में एक जीव होता है। बरोबर। तो भिंडी में अनंत अनेक जीव, अनेक बीज होते हैं, तो वो हाँ। प्रत्येक वनस्पति के अंडर कैसे आया? वही तो मैंने बताया ना क्लास में, एक बीज मतलब एक शरीर, उस बीज के अंदर जीव, तो वो शरीर के जीव हो गए। अब भिंडी में जितने बीज है उतने जीव हो गए। अब वो भिंडी का पर्टिकुलर जो रूप है, उसका खुद का जो ऊपर क्या बोलते हैं मारवाड़ी में, घूंगटा बोलते हैं, ऊपर जो होता है, उसका खुद का भी एक अलग जीव होता है। तो वो सबका अलग अलग प्रत्येक वनस्पति है। बरोबर है अमृत भाई? बराबर है, बराबर है। हाँ ठीक है। ये यस्मिता जी छल्लानी कुछ पूछना है? बस लास्ट एक दो कोई सवाल होगा तो 53 हो गए, 55 पर बस एक दो कोई सवाल होगा, क्योंकि लोगों को क्या नंबर नहीं आता है रोज। आज हमको हमारे ऊपर कृपा कराने पधारे में 1 मिनट। हाँ सोनल, हाँ सोनल आईफोन से छोटी सी गुड़िया पूछो। मंजू जी मुरुड़िया संयोग की मम्मी पूछो सा, पूछो मंजू जी। भैया हेलो। हाँ मंजू जी पूछो। हेलो। हाँ मंजू जी बोलो बोलो। मुझे आवाज नहीं आ रही। कोई बात नहीं। हाँ सोनल पूछो, सोनल आईफोन हाथ खड़े करी। गुड़िया पूछो, गुड़िया गुड़िया। अच्छा संजय जी पटवा पूछना चाह रहे थे डॉक्टर साहब, पूछो साहब, बोलो साहब। जय जिनेन्द्र साहब, मैंने तो सिर्फ इसलिए कहा कि जैसे वो पूछ रहे थे श्रावक जी कि वायुकाय के अंदर वो कैसे त्रस हुआ। तो वायुकाय त्रस तो है ही, त्रस के साथ में वो वैक्रीय शरीर भी उसको कहा जाता है। हाँ ये भी एक और बात है। इसलिए ऐसा नहीं है उनका जो, इसलिए मैंने केवल आपसे आग्रह किया। बहुत अच्छे। हाँ डॉक्टर साहब, बहुत ऊंचा जीवन है आपका, इतने सालों से आप चौविहार कर रहे हैं, धन्य है आपको, शासन के हीरे हैं आप। सोनल आईफोन, सोनल जी आईफोन बोलिए। ये गुड़िया एक्चुअली उनका फोन हो गया, ठीक है। इधर पीछे छेड़ पीछे जाके देख लेता हूँ, समझ आता हूँ। एक जन इधर दिख रही है, कोई हाथ खड़ा है। हाँ दिखी शिल्पा जैन। शिल्पा जैन बोलो साहब। दोहन पानी बनाने के बाद जो नीचे राख होती है उसको क्या करना चाहिए? उसको हिलाकर अमृत भाई नहीं, लाइक नाली में डाल सकते हैं वो, मोरी में कोशिश करके तो रोड पे डाल। अगर अपने पास में सूखी जगह है कोई रखने की तो ठीक है, लेकिन अब हम लोग तो जैसे बॉम्बे जैसी जगह में रहते हैं, बड़े बड़े टावर होते हैं, तो वहाँ पे इतना नीचे जाने का, फिर अभी मतलब जिस तरह से अच्छा विवेक से कर सकते हैं उतना कर देना चाहिए ऐसा। नहीं तो अगर मोरी में डालो तो चलता है राख को, नीचे की राख को? और कोई ऑप्शन नहीं है तो? और कोई ऑप्शन नहीं है अभी। वैसे मैंने तो क्या किया, अभी कुछ दिन से स्टार्ट किया है लोग ऐसी कि वो जो वेस्ट अपने कुछ सब्जी वब्जी और कुछ लेके आते हैं ना, वो थैलियां होती है ना जिसको अपन डस्टबिन में डाल देते हैं। तो मैंने क्या किया कि वो लास्ट में जो पानी बचता है ना, सबसे पहले क्या करता हूँ, बड़ा टॉप का पानी को एक छोटे से ग्लास में ले लेता हूँ, लास्ट का आधा ग्लास जितना। फिर वो आधा ग्लास का पानी भी जब जम जाता है ना पूरा, तो फिर उसका ऊपर का पानी है ना उसमें डाल देता हूँ सिंक में, और जो लास्ट में जो जमी हुई राख रहती है ना, वो कोई भी वेस्ट थैले में डाल के डस्टबिन में डाल देता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
ठीक है, अभी ये पीछे जाते हैं, कोई बचा तो नहीं, कोई खड़ा हो तो हाथ खड़ा कर दो, लास्ट हाथ खड़ा कर दो। आज की बोली जा रही है 1 2। बोल ना ऋषि। अरे ऋषि बोल। हाँ हाँ, हम तीजे अनुव्रत में हम बोलते हैं कि मार्ग के तीजे अनुव्रत मार्ग पे चलते हुए को लूटा हो। तो अब हम लोग पबजी में कोई भी गेम खेलते हैं तो सामने वाले को हम लोग लूटते हैं, हमको पाप लगता है या नहीं? वर्चुअल में किसके साथ गेम खेलते हैं? गेम आता है अमृत भाई एक पबजी, जिसमें लूटना, मारना, पीटना। लेकिन उसमें सगे संबंधी का आगार बताया ना आपने, सगे संबंधी को छोड़ करके। हाँ। तो आप जिसके साथ खेल रहे हो तो आपका सगा संबंधी हुआ ना। अभी पबजी को छोड़ के सीओडी को पकड़ लिया इन लोगों ने। लेकिन कोई बात नहीं, सीओडी हो सब्जी कुछ भी हो, आप जिसके साथ गेम खेलते हैं वो आपके सगे संबंधी है अननोन है? सगे संबंधी है। सगे संबंधी का आगार है, उसमें व्रत के पाठ में सगे संबंधी का आगार है। भगवान ने आपके ऊपर करुणा बरसाई हुई है दुनिया भर की। अच्छा नहीं, लेकिन एक्चुअली ये लोग जो क्या नाम देखो ऐसा है, बेईमानी का पाप तो लगता ही है, जो बेईमानी की ना उसका पाप लगेगा, व्रत भंग नहीं होता है। मतलब अभी वर्चुअली इन लोगों ने किया है, सिर्फ रियल में तो लिया ही नहीं है ना एक्चुअली। तो इन लोगों को समझ ही नहीं आ रही है। मैंने देखो आपको सुनिए 2 मिनट पहले भी बताया था कि भाव जो एक्चुअल में मारना से ज्यादा कभी कभी भाव में ज्यादा हिंसा हो जाती है। आपको नहीं पता हो तो वो भाई क्यों कौन माता माता हाथ रखे, कौशल में ऊपर है नहीं है पबजी गेम के लिए हो प्रसन्न चंद्र राज ऋषि ध्यान में खड़े होते हैं, पास में से लोग जा रहे होते हैं, बातें करते हैं आपस में कि तुम्हारे बेटे के ऊपर सेना चढ़ा दी। उन्होंने खाली सोचा, मारा नहीं, कुछ नहीं किया, सोच के बोले मैं मुकुट से मारू, हाथ लेके ऊपर टाट सर पे, और 7वें नरक के कर्म बंद रहते उनके। जैसे ही पता चला तो भावों में ज्यादा हिंसा हो जाती है। कोशिश करके अपने बच्चों को ये पबजी, सीओडी, पीओडी कोई भी गेम नहीं खिलाने चाहिए। आपके हाथ में आपके बच्चे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो राजा श्रेणी को नरक से बचाने के लिए जो 4 ऑप्शन बताए थे, एक में उसका था कसाई है ना, पांडव को नहीं मारे, वो कसाई को है ना गहरे कुएं में उतार दिया। हाँ, उसने मेल के पाड़े बना के है ना मार रहा था वहाँ पे। हेलो बोलो सोनल का एक डाउट है। सोनल, मेरा नाम ऋतिका है। हाँ हाँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि हम हमारे जीवन के टाइम ही हमारे पाप डिटेक्ट होते हैं क्या? हम मरने क्षमा चाहता हूँ, आपकी आवाज ही नहीं आई पूरी, वापस बोलो सोनल, वापस बोलो। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे पाप लाइफ में ही डिटेक्ट होते हैं, मरने के बाद डिटेक्ट होते हैं? मरने के बाद भी आते हैं हमारे पाप। इस भव में किए हुए भी आते हैं, बाद में भी आते हैं, पहले के भी आते हैं, यहाँ के आगे भी चलते हैं, साथ में भी चलते हैं हमारे पाप। हमने जब तक पाप भोगेंगे नहीं, हमारे साथ में ही रहते हैं। ठीक है, तो जय जिनेंद्र देवानुप्रियो, आज का समय पूरा। एक्चुअली उसने जो स्टोरी, हेलो, हाँ हाँ देवानुप्रियो बोलो। हाँ एक्चुअली ये की मदर बोल रही हूँ, उनका ये पूछना था कि उन्होंने जो कृष्ण महाराज की स्टोरी सुनी थी, जैसे कि कृष्ण भगवान ने अंत समय में जो मतलब कुछ क्रोध आया कुछ, उसके बाद उनका भाव नहीं हुआ, तो वो स्टोरी के वो मतलब प्रैक्टिकली ऐसे सोच रही कि अपना भी वैसे ही होता है, मतलब शी वांट्स टू नो कि लाइफ में ही डिटेक्ट होता है, एंड टाइम में ही सब कुछ फाइनल होता है, ऐसा है। नेक्स्ट कृष्ण, 1 मिनट में है ना, कृष्ण भगवान, कृष्ण महाराज की जो एज थी ना, वो कितनी थी लोकेश जी वहाँ पे? 1000 वर्ष के लगभग थी। हाँ हाँ, अरिष्टनेमी भगवान के समय में हुए हुए, हाँ 1000 वर्ष बराबर है। और उनको जब अरिष्टनेमी भगवान का संघात हुआ ना, तो वो पिछली अवस्था में हुआ था, लगभग समझो आई थिंक कितना होगा, 20-25 साल बचे हुए साल। हाँ, जब अरिष्टनेमी भगवान दीक्षा लेने के बाद में नहीं मालूम होता। हाँ, तो मतलब हार्डली समझो इतना 20-25-30 साल, 50 साल समझो ना, चलो 50 वर्ष होंगे मैक्सिमम। तो उनके 950 वर्ष जो निकले थे ना, वो पूरे पाप में निकले थे।
तो जनरली एक ऐसा प्रिंसिपल है कि आपका आयुष्य के समय में आपके ऐसे परिणाम आके खड़े रहते हैं जो आपके जीवन भर जो परिणाम थे ना वो आयुष्य के टाइम पे आके उत्पन्न होते हैं। अगर जीवन भर हिंसा के परिणाम थे तो मरते समय भी हिंसा के परिणाम आते हैं, खराब परिणाम आते हैं और खराब गति में जाते हैं। फिर ऐसा है, इसके लिए हम लोग बोलते हैं कि आप मैक्सिमम धर्म करो, ज्यादा से ज्यादा धर्म करो, ताकि जाने के टाइम में एकदम देवलोक में जाने जैसा वातावरण मिलेगा। सभी को सादर जय जिनेंद्र। अच्छा लगा, सभी लोगों ने दिया, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू। अमृत भाई ने बहुत बहुत कृपा कराई, बहुत ऊंचे श्रावक है। जैसे भगवान के मैं परिचय छोटा सा बताना ही चाहूंगा, मेरे गुरु अरे नहीं सुना तो सही, मतलब अच्छे श्रावक है। मैं आपको ही म्यूट कर देता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ सब लोगों के, जैसे भगवान के 10 श्रावकों में नाम लिखे, तो आज भी अगर भरत क्षेत्र के मैंने जितने देखे, भाई मैं भी घुमाऊं, अच्छे सरल स्वाभाविक धर्म में जिनका जीवन 10 श्रावकों के नाम लिखेंगे तो अमृत भाई का नाम भी 10 में आएगा। ऐसे आपको समय दिया, रोज समय देने के मैंने रिक्वेस्ट की है। तो अपन प्रश्नोत्तर भी चलेंगे एंड में, जनरल भी, विषय के रिलेटेड भी। तो कल मिलेंगे 8 बजे इसी समय नहीं 8 बजे यहीं पे, ठीक है। सब लोग जय जिनेंद्र बोलते जाइए, फोन रखते जाइए और दूसरे लोगों को जरूर प्रेरणा करें, ठीक है। जय जिनेंद्र बोलते जय जिनेंद्र पानी से बदल गाला तो बस प्लीज से हमारे यू मिक्सी से जैसे ही बात करे खाओ जो को डाल पर करते न्यू तो पानी से गाला तुम गंजी के जय जिनेंद्र बोल दिन बस मैंने दादा बारे सुनो पाहिजे सर आपल्याला कुठे एन्जॉय करतो केवळ जरा वाढलेली मीटिंग नहीं आ रहा तो कभी तो गंजी समझ बाई चांस कभी चमकना है के चावल बरोबर नहीं बैठा है तो मुंह कालू गंजी